नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो एडवेंचर 2.0 चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग हिला दें। आज बारी है चैप्टर 351 से 360 की। कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, वहां हर पल कुछ नया और हैरान करने वाला होने वाला है। रोमांच, एक्शन और सस्पेंस का लेवल अब और बढ़ने वाला है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सच में कमाल का होने वाला है। 351 दुष्ट हथियार तियान्यान। टावर भीम के उत्साह और बेचैनी की तुलना में वीर रहेजा की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत थी। पहली बात तो यह थी कि उनके हाथों में हजारों दिव्य कलाकृतियां थी, जो पहाड़ों की तरह ढेर थी। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए वे उनसे लंबे समय से अभ्यस्त थे। दूसरी बात, वे इस पैगोडा के बारे में पहले से ही जानते थे। यह दिव्या ट्रेडिंग कंपनी का खजाना पैगोडा था, जिसका नाम तियान्यान पैगोडा था, जो प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक दिव्य कलाकृति थी। दिव्या ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पिछले 5 मिलियन वर्षों में संचित सभी खजाने यहां संग्रहित थे, जिनका उद्देश्य शाश्वत समृद्धि के आगमन पर पर्वत सागर लोक पर त्रिनेत्र दुष्ट वंश के आक्रमण के लिए रणनीतिक सामग्री के रूप में उपयोग करना था। अफसोस की बात है कि स्वर्ग की गणनाएं मनुष्य की गणनाओं जितनी सटीक नहीं होती। त्रिनेत्र दुष्ट वंश अभी अवतरित नहीं हुआ था, लेकिन दिव्या ट्रेडिंग कंपनी उसके द्वारा नष्ट कर दी गई थी। यह तथाकथित रणनीतिक सामग्रियां स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च संप्रदाय के हाथों में आ गई। संप्रदाय के गुरु, क्या आप उत्साहित नहीं है? यह दिव्या ट्रेडिंग कंपनी का तियान्यान पैगोडा है, जिसमें 5 मिलियन वर्षों की सामग्री समाहित है। वीर रहेजा के शांत स्वभाव को देखकर भीम काफी निराश हुआ और बोला। हालांकि अगले ही पल उसे राहत मिली। हालांकि दिव्या ट्रेडिंग कंपनी की नींव कुछ दिव्य संप्रदायों के लगभग बराबर अत्यंत गहरी थी, लेकिन सर्वोच्च संप्रदाय की तुलना में यह कुछ भी नहीं थी। स्वर्गीय उत्पत्ति दिव्य कला, नीला कमल तलवार कला, अराजकता आदिम ऊर्जा, प्राचीन आत्मा भक्षण वृक्ष इत्यादि, इनमें से कौन सा अद्भुत खजाना नहीं था? जैसे ही उसने ये सोचा, भीम के दिल का उत्साह काफी हद तक कम हो गया। उसने वीर रहेजा की ओर देखा, अजीब तरह से अपना सिर खुजाया, ये महसूस करते हुए कि वो अपना संयम खो बैठा था। वीर रहेजा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर दिव्य आत्मा का एक अंश अलग किया और उसे तियान्यान पैगोडा में समाहित कर दिया। उसे परिष्कृत करने का प्रयास किया। ये तियान्यान पैगोडा पूर्वज वर्मा और पूर्वज लुओं के नियंत्रण में था। अब जब दोनों के पास आत्मा उड़ाने और आत्मा बिखेरने की शक्तियां थी, तो तियान्यान पैगोडा का कोई स्वामी नहीं रहा। और चूंकि उनकी आत्मा दिव्य आत्मा में परिवर्तित हो चुकी थी, इसलिए तियान्यान पैगोडा को परिष्कृत करना वास्तव में कठिन नहीं था। ये भीम की आंखें अचानक चौड़ी हो गई और वीर रहेजा को देखते ही उनकी निगाहों में भय की एक झलक दिखाई दी। अभी अभी जो आभा थी, कितनी भयानक! हालांकि ये केवल एक क्षण के लिए ही थी। इसने उन्हें मृत्यु की एक अभूतपूर्व आभा का अनुभव कराया। हे भगवान, क्या संप्रदाय के गुरु वास्तव में 18 वर्ष के हैं? आत्मा शक्ति का एक छोटा सा अंश ही इतना भयानक था। क्या यह सच में एक देवलोक पुनर्जन्म और पुण्य साधक हो सकता है? एक बार जब यह विचार भीम के मन में आया, तो यह लगातार बना रहा। उसे पहले से ही शक था, लेकिन वीर रहेजा से उसे पुनर्जन्म की कोई आभा महसूस नहीं हुई थी, इसलिए उसने इस विचार को खारिज कर दिया था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो अभी भी कुएं के मेंढक की तरह नासम है। अगर दूसरा व्यक्ति सचमुच देवलोक का पुनर्जन्म और पुनः साधना करने वाला है, तो उसके जैसा देवलोक का एक साधारण प्राणी इसे कैसे समझ सकता है? जी हाँ, महान देवलोक के सामने तो साधारण देवलोक के साधकों की बात ही छोड़िए, यहां तक कि परम सिद्धि वाले देवलोक के लोग भी महज चिंटिया है, एक नजर डालने लायक भी नहीं। वीर रहेजा को भीम के मन की बात का पता नहीं था, वरना वह जरूर अपनी आंखें घुमा लेता। वो इस समय महात्म ग्रंथ की विशिष्ट पहचान विधि का उपयोग करके तियान्यान पैगोडा पर अपना अधिकार जता रहा था। हालांकि जब वीर रहेजा की दिव्य आत्मा शक्ति तियान्यान पैगोडा में प्रवेश कर गई, तो उसने पाया कि यह कोई दिव्य कलाकृति नहीं थी, बल्कि दुष्ट कुल का एक राक्षसी हथियार था। उसने गलती से इसे दिव्य कलाकृति समझ लिया था, क्योंकि इसे एक शक्तिशाली कलाकृति शोधक ने संशोधित किया था, जिसने राक्षसी हथियार की आभा को छिपाने के लिए एक आदिम संरचना का उपयोग किया था, जिससे उसे लगा कि यह एक दिव्य कलाकृति है। सिस्टम, क्या इसे प्राप्त करने का कोई तरीका है? इस पैगोडा का सार एक राक्षसी हथियार था और केवल दुष्ट कुल के सदस्य ही इसे प्राप्त कर सकते थे। चूंकि वो दुष्ट कुल से नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सिस्टम से एक विधि पूछी, सृष्टि प्राचीन शास्त्र को पार करो। तुम्हारा क्या मतलब है? वीर रहेजा चकित रह गया। यह सृष्टि प्राचीन शास्त्र से कैसे जुड़ा? 352 उत्तम अनुकरण क्षमताएं। अपनी अधिकतम स्तर की बोध क्षमता के कारण जानबूझकर साधना किए बिना भी उसका सृष्टि प्राचीन शास्त्र पहले ही 29,999 परतों तक पहुंच चुका था, जो 30,000 परतों तक पहुंचने से केवल एक परत कम थी। उस समय उसकी उत्पत्ति ऊर्जा को ग्रहण करने की गति भयानक रूप से 30,000 गुना तक पहुंच जाती थी। यह सृष्टि के प्राचीन ग्रंथों का आतंक था। हालांकि केवल एक छोटे से क्षेत्र में उन्नति के लिए अरबों सृष्टि स्रोत ऊर्जा की आवश्यकता के विचार ने वीर रहेजा को थोड़ा विचलित कर दिया। अब प्रणाली आत्मा उसे सृष्टि के प्राचीन ग्रंथों के मूल अध्याय को पार करने के लिए कह रही थी। क्या इससे वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता था? कोई बात नहीं, वो पहले पार करने का प्रयास करेगा। इस विचार के साथ वीर रहेजा सृष्टि क्षेत्र में प्रवेश कर गया, समय को उसकी अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया और सृष्टि के प्राचीन ग्रंथों के मूल अध्याय के 30,000वें स्तर पर प्राचीन अक्षरों की दांव अवधारणा को समझना शुरू कर दिया। तुरंत ही
उसके मन में विभिन्न गहन और अद्वितीय दांव अवधारणाएं प्रकट हुई, और 29,999वें स्तर और 30,000वें स्तर के बीच की बाधा चटकने की ध्वनि के साथ आसानी से टूट गई। उच्चतम स्तर की बोध क्षमता वास्तव में इतनी अद्भुत थी। सृष्टि के प्राचीन ग्रंथ के 30,000वें स्तर तक पहुंचने के बाद यह वास्तव में इतना गहन और स्वर्ग विरोधी है। सृष्टि के प्राचीन ग्रंथ के मूल अध्याय के 30,000वें स्तर तक पहुंचने के बाद वीर रहेजा के मन में एक जानकारी प्रकट हुई। विषय वस्तु अधिक नहीं थी, केवल कुछ शब्द थे, लेकिन इसने वीर रहेजा के मन में हलचल मचा दी, क्योंकि जानकारी यह थी, यह दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी प्रकार की शक्तियों का पूर्णतः अनुकरण कर सकता है। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि भले ही वो दुष्ट कुल का सदस्य न हो, लेकिन दुष्ट कुल की शक्ति के संपर्क में आने मात्र से ही वो उसका पूर्णतः अनुकरण कर सकता है। यह बहुत ही भयावह था। कल्पना कीजिए, यदि एक दिन मानव जाति और दुष्ट कुल के बीच युद्ध हो जाए और वो दुष्ट कुल के भीतर घुसपैठ कर ले। हिस दृश्य इतना विस्फोटक था कि वीर रहेजा आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। बेशक वो मूर्ख नहीं था। अपनी इस असाधारण क्षमता के बारे में वो इसे जाहिर न करने की पूरी कोशिश करेगा, वरना अनगिनत जातियां उसका पीछा करने लगेंगी। एक विचार के साथ वीर रहेजा सृष्टि लोक से बाहर निकल गया, और फिर सुरक्षा के लिए उसने अपना हाथ हिलाकर आसपास के क्षेत्र को सीमित कर दिया, ताकि उसके द्वारा अनुकरण की गई दुष्ट कुल की दुष्ट ऊर्जा बाहर न निकले और किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा महसूस न की जा सके, जिससे अनावश्यक परेशानी टल जाए। उसके बगल में मौजूद भीम ने यह दृश्य देखा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगले ही पल जिस चीज ने भीम की आंखों को चौंका दिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वह थी वीर रहेजा के शरीर से निकली एक विशाल दुष्ट ऊर्जा। दुष्ट कुल? हे भगवान, क्या यह हो सकता है कि संप्रदाय का गुरु दुष्ट कुल का सदस्य हो? नहीं, यह सही नहीं है। संप्रदाय का गुरु दुष्ट कुल का सदस्य कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि संप्रदाय के गुरु ने किसी अलौकिक विधि का प्रयोग करके अस्थायी रूप से दुष्ट ऊर्जा प्राप्त की होगी, है ना? इस विचार के साथ भीम की निगाहें वीर रहेजा की ओर आश्चर्य और श्रद्धा से भर गई। यद्यपि उनकी आयु सामने खड़े युवक से 100 गुना अधिक थी, लेकिन विधियों, रहस्य और शक्ति के मामले में वे उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। ये अत्यंत भयावह था। जैसे ही तियान्यान पैगोडा ने वीर रहेजा के शरीर से उमड़ती दुष्ट ऊर्जा को महसूस किया, जो अब तक उदासीन थी, अचानक एक शक्तिशाली और भयानक दुष्ट आभा से भर उठी, और फिर उसने वीर रहेजा की दिव्य आत्मा शक्ति को ग्रहण कर लिया और वीर रहेजा द्वारा आसानी से परिष्कृत हो गई। ले लो। वीर रहेजा की कोमल आवाज के साथ भूमिगत स्थान में खड़ा विशाल तियान्यान पैगोडा पल भर में कुछ इंच छोटा होकर वीर रहेजा के हाथ में आ गिरा। वाह, संप्रदाय के गुरु तियान्यान पैगोडा को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर बधाई हो। भीम की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली। वीर रहेजा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने शरीर पर मौजूद दुष्ट ऊर्जा को दूर किया और सामान्य हो गया। यह दृश्य देखकर भीम आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगा। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा। बस इसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक दिव्य शक्ति जैसी विशाल आभा प्रकट हुई और दोनों के भाव बदल गए। वे तेजी से गहरे भूमिगत से बाहर निकले और मूल दिव्या ट्रेडिंग कंपनी के सबसे ऊंचे टावर के शिखर पर पहुंच गए। शून्य लोक की ओर देखते हुए उनकी आंखों में एक गंभीर भाव झलक रहा था। शाश्वत समृद्धि अंततः आ गई थी। 353 शाश्वत समृद्धि का आरंभ भयानक और भयावह खगोलीय घटनाएं न केवल तियान्यान शहर के ऊपर, बल्कि पूरे पर्वतसागर लोक में घटित हो रही थी। पूरे पर्वतसागर लोक में 9 स्वर्गों के शून्य में गरज की आवाज गूंज रही थी। असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं, झीलों और दलदलों से स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा के स्तंभ फूट पड़े और सदियों से सुप्त पड़ी सार पत्थर की नसें अचानक जागृत हो उठीं, जिनसे स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा का तीव्र प्रवाह फूट पड़ा। पहले से ही ऊंचे खड़े विशाल शिखर इस क्षण और भी ऊंचे हो गए। लंबे समय से बंद गुप्त क्षेत्र चकाचौंध भरी रोशनी और भयानक आभा के साथ प्रकट हुए, और इसी तरह आगे भी। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मूल रूप से अपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी के नियम इस क्षण पूर्ण हो गए। तब से पर्वत सागर जगत अब अपूर्ण नियमों वाला जगत नहीं रहा, बल्कि अपार संभावनाओं वाला एक नया जगत बन गया। रहस्यमयी रक्तवंश और पौराणिक उत्पत्ति जड़े पर्वत सागर जगत के विभिन्न भागों में अवतरित हुई, असंख्य प्रतिभावानों के शरीरों में समाहित हो गई और उन्हें तुरंत अद्वितीय प्रतिभावानों के रूप में उन्नत कर दिया, जिनकी साधना तीव्र गति से बढ़ रही थी। प्राचीन सत्ताएं जो पहले अपने मूल लोकों में अटकी हुई थी, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के पूर्ण होते ही एक दिव्य ज्ञान का अनुभव करने लगी और एक अभूतपूर्व शक्ति का विस्फोट हुआ। इतना ही नहीं, असाधारण क्षमता वाले प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों ने न केवल एक लोक बल्कि कई लोकों में विजय प्राप्त की। पर्वत सागर जगत में अनेक आश्चर्यजनक खगोलीय घटनाएं प्रकट हुई, जिससे अनगिनत शक्तिशाली प्राणी अत्यधिक उत्साहित हो गए और उनके हृदय में महत्वाकांक्षाएं जंगली घास की तरह प्रज्वलित हो उठीं। शाश्वत समृद्धि आ चुकी थी और इसके साथ ही अराजकता का युग भी शुरू हो गया। एकांत में रहने वाले गुप्त संप्रदायों और प्राचीन कुलों ने अब अपने गुप्त लोकों को खोल दिया और संसाधनों और सार पत्थर की नसों पर बेतहाशा कब्जा कर लिया। उच्च लोकों पर आक्रमण करने की तैयारी में जुट गए। हा, इस सिंहासन ने अंततः शाश्वत समृद्धि का इंतजार किया। विजय, विजय, विजय। एक दिन पूर्वी वन्य क्षेत्र के एक सुदूर हिस्से में स्थित एक सुनसान पर्वत से अचानक उत्साह और उमंग की गर्जना हुई और दिव्य शक्ति की तरह भयानक ऊर्जा की लहरें उस सुनसान पर्वत की गहराई से उमड़ पड़ी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ 8 फीट लंबा, हट्टा-कट्टा और बलवान युद्ध वस्त्र पहने एक व्यक्ति उस सुनसान पर्वत से प्रकट हुआ। उससे निकलने वाले भयानक दबाव से शून्य लोक कांप उठा। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति इस स्थान से गुजरता तो वो निश्चित रूप से जान जाता
कि उस सुनसान पर्वत से प्रकट होने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से लापता पूर्वी वन्य क्षेत्र का स्वामी था। इतना ही नहीं, उसकी वर्तमान साधना बाहरी दुनिया में प्रचलित अफवाहों के अनुसार उच्च स्तरीय नवजात आत्मा लोक की नहीं बल्कि उच्च स्तरीय देव लोक के शिखर की थी, और यही उसका वास्तविक लोक था। एक झटके में पूर्वी वन्य क्षेत्र के स्वामी के हाथ में एक हरी लंबी तलवार प्रकट हुई। उस लंबी तलवार का पद अज्ञात था, लेकिन जैसे ही वो प्रकट हुई उसने अंतरिक्ष में भयानक चीखें पैदा कर दी। अब से पूर्वी वन्य भूमि का स्वामी केवल नाम का स्वामी नहीं रहेगा। पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी हंसे, अपनी लंबी तलवार को एक तरफ रख दिया, प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित हो गए और सीधे पूर्वी वन्य भूमि की ओर चल पड़े। वे पूर्वी वन्य भूमि को एकीकृत करना चाहते थे, उसे एकजुट करना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पूर्वी वन्य भूमि में केवल एक ही आवाज हो। मध्य क्षेत्र में एक प्राचीन महल के लंबे समय से बंद दरवाजे अचानक खुल गए। महल के बाहर एक लंबा पतला व्यक्ति लंबी छाया डालते हुए प्रकट हुआ। ओह, क्या शाश्वत समृद्धि अंतः आ गई है। अब इस सिंहासन के लिए मध्य क्षेत्र और यहां तक कि नील गगन महाद्वीप को भी एकजुट करने का समय आ गया है। मेरे स्वर्ग छाया रक्षक कहां है? प्रभु, हम यहां हैं। प्रभु को प्रणाम। मध्य क्षेत्र के स्वामी की आवाज समाप्त होते ही अनगिनत भयानक आकृतियां परछाइयों की तरह काले कवच में लिपटी और डरावने भूतनुमा मुखौटे पहने प्राचीन महल के चारों ओर प्रकट हुई। वे महल के ऊपर स्थित मध्य क्षेत्र के स्वामी के सामने एक घुटने पर बैठकर मुट्ठी जोड़कर प्रणाम कर रही थी। इस समृद्ध युग के आगमन के साथ अब समय आ गया है कि आप इस सिंहासन के लिए सभी बाधाओं को दूर करें और नील गगन महाद्वीप को एकजुट करें। हम स्वामी का अंत तक अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। हा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इस सिंहासन को नील गगन महाद्वीप में हाल ही में घटी प्रमुख घटनाओं के बारे में कौन बताएगा? ये अधीनस्थ बोलेगा। मध्य क्षेत्र के स्वामी की आवाज पूरी तरह से समाप्त होने से पहले ही उनके सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। जब प्रेत ठोस रूप में आया तो उसने एक भव्य स्त्री का रूप धारण किया जो किसी राष्ट्र को नष्ट करने में सक्षम थी। छाया, 10,000 वर्षों से अदृश्य, मुझे आशा है कि तुम कुशल मंगल हो। ओह, लगता है इन 10,000 वर्षों में तुम्हारी साधना में जबरदस्त प्रगति हुई है। तुम इस स्तर तक पहुंच गई हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। उसके आने पर मध्य क्षेत्र के स्वामी की आंखों में कोमलता झलक उठी। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़े और धीरे से बोले, ये सब स्वामी के उत्कृष्ट मार्गदर्शन की बदौलत है। दोनों के बीच शिष्टाचार की बातें होने के बाद छाया ने मध्य क्षेत्र के स्वामी को हाल के वर्षों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। शाश्वत समृद्धि का आगमन अराजकता के युग की शुरुआत भी है, लेकिन यही तो इसे दिलचस्प बनाता है। तियान्यान शहर में वीर रहेजा शून्य लोक में आकाश तक पहुंचते प्रकाश के निरंतर स्तंभों को निहारते हुए मन ही मन बुदबुदा रहे थे। लेकिन यही तो इसे दिलचस्प बनाता है। पहले सर्वोच्च संप्रदाय के तीव्र उत्थान में कोई दबाव महसूस नहीं होता था, नहीं उसका कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी था। अब स्थिति अलग थी। शाश्वत समृद्धि के आगमन से अनगिनत प्रतिभावान और शक्तिशाली व्यक्तित्वों का जन्म होगा। यही बात इसे रोचक बनाती है। सचमुच समृद्धि का युग उथल पुथल भरा भी होता है, लेकिन यदि पर्वत सागर लोक इस समृद्धि के युग से पार नहीं पा सका तो यह पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही आचार्य त्रिवेदी वीर रहेजा के सामने प्रकट हुए। आपका क्या अर्थ है? वीर रहेजा का हृदय थम गया और उन्होंने आश्चर्य से पूछा। छोड़िए, ये बात तो पहले गुप्त थी, लेकिन आपकी वर्तमान साधना के कारण आप इसे जानने के योग्य है। आचार्य त्रिवेदी ने वीर रहेजा को ध्यान से देखा, अपने हृदय में आश्चर्य और प्रसन्नता को दबाते हुए सहजता से एक सुरक्षा कवच बनाया, दिव्य रहस्यों को छुपाया और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये तथाकथित शाश्वत समृद्धि वास्तव में पर्वत सागर लोक की विश्व आत्मा द्वारा पर्वत सागर लोक के भाग्य की शक्ति को जलाने का परिणाम है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक जोखिम भरा जुआ था। यदि ये सफल होता है तो महान दांव पर्वत सागर जगत को और भी अधिक शक्तिशाली भाग्य, स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा और कई अन्य लाभ प्रदान करेगा। उस समय पर्वत सागर जगत के रूपांतरित होकर और भी अधिक शक्तिशाली बनने, एक पूर्ण जगत में पुनः एकीकृत होने की प्रबल संभावना है और उन्नति भी संभव है। लेकिन यदि ये असफल होता है तो पर्वत सागर जगत पल भर में नष्ट हो जाएगा और विशाल ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा, और उस समय पर्वत सागर जगत के सभी जीव वायु में विलीन हो जाएंगे। दुष्ट कुल, वीर रहेजा का प्रश्न संक्षिप्त था, लेकिन आचार्य त्रिवेदी उसका अर्थ समझ गए। केवल दुष्ट कुल ही नहीं, उस समय पर्वत सागर जगत को और भी अधिक बाहरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। दुष्ट कुल उनमें से एक है, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली है। आखिरकार वर्तमान पर्वत सागर लोक का भाग्य बहुत ही भयानक है। विभिन्न प्राचीन स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने, प्राचीन विरासतें, अनगिनत गुप्त लोक, परम खजाने और यहां तक कि सब प्रकट होंगे और अनगिनत शक्तिशाली और प्राचीन वंश उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वीर, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम समझ ही गए होगे कि मैं और दाइयर पर्वत सागर लोक से नहीं है और हमारी साधना पर्वत सागर लोक से कहीं अधिक है। हालांकि मैं और दाइयर कोई कदम नहीं उठा सकते, अन्यथा पर्वत सागर लोक इस विपत्ति से उबरने से पहले ही हमारे द्वारा उत्सर्जित आभा से नष्ट हो जाएगा। वीर रहेजा की आंखें चौड़ी हो गई। इतना शक्तिशाली, उनकी आभा का एक अंश ही पर्वत सागर लोक को नष्ट कर सकता है। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। बेशक, यद्यपि मैं और दाइयर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों की पूरी साधना करेंगे। वीर, मेहनत जारी रखो। मुझे आशा है कि तुम जल्द ही पर्वत सागर लोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लोगे और यहां तक कि पर्वत सागर लोक के विश्व स्वामी भी बन जाओगे, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। आचार्य त्रिवेदी ने वीर रहेजा को गंभीर भाव से देखते हुए कहा। 354, 30 मिलियन 3 नेत्रों वाले दुष्ट कबीले। वीर रहेजा जानता था कि पर्वत सागर लोक में यह शाश्वत समृद्धि पर्वत सागर लोक के रूपांतरण का अंतिम अवसर है।
यदि ये सफल हुआ तो सब ठीक होगा, यदि नहीं तो ये राख में तब्दील हो जाएगा। वो खुद भी नहीं बच पाएगा। भनभनाहट। अचानक तियान्यान शहर में कहीं से एक भयानक दुष्ट आभा निकली। इससे वीर रहेजा और अन्य लोग चौंक गए। ये आभा क्या हो रहा है? क्या दुष्ट कबीले इतनी जल्दी नीचे उतर आए हैं? आयरन न्यू की आंखें सिकुड़ गई और उसने गंभीर भाव से बुदबुदाया, ये दिव्य दृष्टि गुप्त लोक की दिशा में है। वीर रहेजा ने उस दिशा में देखा और धीरे से कहा, वो दिव्य दृष्टि गुप्त लोक का स्थान तो जानता था, पर उसे खोलने का तरीका नहीं जानता था। अब शाश्वत समृद्धि आ चुकी थी और दिव्य दृष्टि गुप्त लोक खुल चुका था। इसके अलावा उससे निकलने वाली भयानक दुष्ट आभा अत्यंत भयावह थी। 30 मिलियन त्रिनेत्र दुष्ट वंश, जिनमें 360 महान सिद्धि देवलोक के विशेषज्ञ, लाखों देवलोक के विशेषज्ञ, 20 मिलियन से अधिक महाशून्य लोक के विशेषज्ञ और बाकी सभी महान सिद्धि नवोदित आत्मा लोक के हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि त्रिनेत्र दुष्ट वंश इतनी जल्दी पर्वतसागर लोक में प्रकट होगा, और भी अप्रत्याशित रूप से इस दिव्य दृष्टि गुप्त लोक का दुष्ट वंश से एक स्थानिक संपर्क है। पर्वतसागर लोक, इस विपत्ति से उबरना मुश्किल होगा। आचार्य त्रिवेदी के शब्द वीर रहेजा और आयरन न्यू पर बिजली की तरह गिरे। 30 मिलियन त्रिनेत्रीय दुष्टकुल और अकेले 360 महान सिद्धि देव क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लाखों देव क्षेत्र के विशेषज्ञ, 20 मिलियन से अधिक महाशून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और बाकी सभी मूल आत्माएं थी। ये किस प्रकार की भयानक शक्ति थी? केवल इस शक्ति से ही शायद पूरे नील गगन महाद्वीप और यहां तक कि पूरे पर्वतसागर लोक को नष्ट किया जा सकता था, है ना? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? धिक्कार है, धिक्कार है। आयरन न्यू पहले से ही घबराया हुआ था। वीर रहेजा का चेहरा भी अत्यंत गंभीर था। यदि वे साधारण महान सिद्धि देव क्षेत्र के विशेषज्ञ होते तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। वे जितने भी आते उन्हें मार गिराने में सक्षम होते। लेकिन ये दुष्ट कुल था। एक ही लोक के लोगों में दुष्ट वंश की शक्ति मानव जाति से कहीं अधिक थी और वे मृत्यु से भी अधिक भयभीत और एकजुट थे। विशेष रूप से 3 नेत्रों वाले दुष्ट वंश का तीसरा नेत्र अत्यंत भयानक था। हालांकि इस समय 72 महाद्वीपों में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दुष्ट आभा का प्रज्वलन हुआ और इस आभा की भयावहता के कारण पर्वतसागर लोक के ऊपर स्थित 9 स्वर्ग शून्य पूर्ण अंधकार में डूब गया, मानो संसार का अंत आ गया हो। इसके अलावा इस समय अन्य भयानक आभाएं भी एक के बाद एक उत्पन्न हुई। शाश्वत समृद्धि भी एक प्राचीन आपदा है। क्या बढ़िया तरीका है, सचमुच बढ़िया तरीका। ऐसा लगता है कि विभिन्न प्राचीन निर्जन कुलों के अद्वितीय महापुरुषों ने भी समय की अनंत नदी से कुछ रहस्य निकाले हैं और इस प्रकार स्वर्ग को ढकने वाली एक भव्य योजना बनाई है। आचार्य त्रिवेदी का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। वे स्वयं से बुदबुदा रहे थे। उनकी आंखें कड़वाहट, अनिच्छा, प्रत्याशा और कई अन्य जटिल भावनाओं से भरी हुई वीर रहेजा पर टिकी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि भले ही उन अद्वितीय महापुरुषों को यह पता न हो कि वीर रहेजा के पास अनंत विकास का आदिम भ्रूण है, उन्होंने एक अकथनीय संकट का आभास कर लिया था और इस प्रकार स्वर्ग को ढकने वाली एक भव्य योजना बनाई जिसका उद्देश्य संपूर्ण पर्वतसागर लोक को नष्ट करना था। इस क्षण आचार्य त्रिवेदी के चेहरे पर सूक्ष्म परिवर्तन आया और शून्य लोक की ओर उनकी दृष्टि में सदमे और बेचैनी का भाव था। तियान के, वापस आओ। आचार्य त्रिवेदी के कानों में बेबसी और क्रोध की आह गूंजी। हे आदि हुआंग, क्या कुछ हुआ है? आचार्य त्रिवेदी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने दबे स्वर में पूछा। दुष्ट कुल, असुर कुल, दिव्य मानव कुल, देव जाति, ड्रैगन कुल, दिव्य पशु कुल, प्राचीन निर्जन कुल, स्वर्ण युद्ध कुल, फीनिक्स कुल, अराजकता कुल और 10,000 कुलों की रैंकिंग में शीर्ष 100 प्राचीन निर्जन कुलों में से लगभग 2/3 ने मिलकर मानव जाति पर दबाव बनाया है कि वे पर्वतसागर लोक के मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा मानव जाति का विनाश हो जाएगा। बेशक मानव जाति ने पर्वतसागर लोक के लिए आशा की एक किरण भी सुरक्षित कर ली है। वो ये है कि किसी भी आध्यात्मिक स्तर के शक्तिशाली योद्धा को पर्वतसागर लोक के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। सब कुछ पर्वतसागर लोक पर निर्भर करता है। ये सुनकर आचार्य त्रिवेदी क्रोध और कड़वाहट से भर गए। मानव जाति को इससे पहले इतना अन्यायपूर्ण अपमान और उत्पीड़न कब सहना पड़ा था? लेकिन वो क्या कर सकता था? बेबस, सचमुच बेबस। यद्यपि वो एक पूजनीय स्वर्गीय पूज्य था, फिर भी 900 प्राचीन निर्जन कुलों के शक्तिशाली लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं था। आदिराज या परमात्मा जैसे मानव जाति के नेता बनकर ही उसे उनके साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सकता था। बस बात यह है कि मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। 10 मिनट के बाद तुम और दायर पर्वतसागर लोक छोड़ दोगे। भगवान आदि हुआंग, कृपया स्वर्गीय रहस्यों को छुपाए रखें। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य त्रिवेदी ने अपना संयम वापस पाया और तुरंत वीर रहेजा से बिना कुछ कहे सृष्टि लोक खोलने को कहा। यद्यपि वीर रहेजा के मन में इस बारे में कई प्रश्न थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एक विचार के साथ वो और आचार्य त्रिवेदी सृष्टि लोक में प्रवेश कर गए। शियाओयू, समय को अधिकतम पर सेट करो, मुझे कुछ कहना है। सृष्टि लोक में प्रवेश करते ही आचार्य त्रिवेदी ने गंभीर भाव से बात की। फिर उन्होंने नैना त्रिवेदी को बुलाया। वीर रहेजा ने सिर हिलाया और तुरंत ही समय को अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ा दिया। दादाजी त्रिवेदी, क्या हुआ? क्या बात है? वीर रहेजा ने दादाजी और पोती की ओर देखते हुए पूछा। बड़ी मुसीबत। आचार्य त्रिवेदी ने अपनी भौहें मली। उनका मन उथल पुथल में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वीर रहेजा को क्या बताएं। दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है कि उन सबने अपनी चालें चल दी हों? उनके बगल में बैठी नैना त्रिवेदी असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। उन्होंने गंभीर भाव से अपने दादाजी की ओर देखा और पूछा, दादाजी त्रिवेदी, कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। बात कुछ इस तरह है। आचार्य त्रिवेदी ने कुछ क्षण सोचा, फिर तुरंत ही वीर रहेजा को सब कुछ बता दिया जो उन्हें पता था। अपनी बात समाप्त करने के बाद आचार्य त्रिवेदी ने वीर रहेजा के कंधों पर हाथ रखकर गंभीर भाव से कहा, शाओयू,
पर्वत सागर जगत इस विपत्ति से सफलतापूर्वक उबर पाएगा या नहीं, इसकी सारी आशा तुम पर टिकी है। दादाजी त्रिवेदी, क्या यह अनंत विकास के आदिम भ्रूण के कारण है? हालांकि वीर रहेजा को ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन आचार्य त्रिवेदी के हालिया वर्णन से उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था और उन्होंने गंभीर चेहरे से पूछा। उनके बगल में बैठी नैना त्रिवेदी बुरी तरह कांप उठी। वीर रहेजा को देखते ही उनकी आंखों में सदमे का भाव आ गया। अनंत विकास का आदिम भ्रूण, क्या ये वही सर्वोच्च आदिम भ्रूण नहीं है जिसके बारे में मानव जाति में चर्चा होती है? आदिराज जैसे अद्वितीय नेता ने भी अरबों वर्षों तक इसकी खोज की और फिर भी ये भाई वीर में पाया गया। अगर समय इतना नाजुक न होता तो वो निश्चित रूप से भाई वीर का समर्थन कर रही होती। तो क्या भाई वीर में सचमुच मानव जाति का नेता बनने की क्षमता है? लगभग। लेकिन अनंत विकास का आदिम भ्रूण बहुत रहस्यमय और अकल्पनीय है। भले ही उन्हें यह आभास हो गया हो कि पर्वत सागर लोक विभिन्न प्राचीन निर्जन कुलों के लिए संकट लाएगा, लेकिन उन्हें अनंत विकास के आदिम भ्रूण के अस्तित्व का आभास नहीं हुआ। अन्यथा ये विभिन्न प्राचीन निर्जन कुलों के शक्तिशाली योद्धाओं को पर्वत सागर लोक पर आक्रमण करने के लिए नहीं भेजता, बल्कि स्वयं कार्रवाई करके पूरे पर्वत सागर लोक को पूरी तरह से नष्ट कर देता। ये तुम्हारा अवसर है। हालांकि अनंत विकास के आदिम भ्रूण के बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते, और इस क्षण से मैं और दायर भी अनंत विकास के आदिम भ्रूण को अपने पास रखने से संबंधित सभी जानकारी को अपनी स्मृति से मिटा देंगे। दायर, क्या तुम ये स्वयं करोगी या दादाजी को तुम्हारी मदद करनी चाहिए? ये कहकर आचार्य त्रिवेदी ने नैना त्रिवेदी की ओर देखा और पूछा। 355, अगर तुम जीवित रहोगे तो मैं भी जीवित रहूंगा, अगर तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं ये स्वयं करूंगा। इस मामले पर त्रिवेदी दायर ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने भीतर से अनंत विकास आदिम भ्रूण से संबंधित सभी जानकारी मिटा दी। अच्छा, अब मेरी बारी है। आचार्य त्रिवेदी ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अपने माथे को छूकर वीर रहेजा के पास अनंत विकास आदिम भ्रूण होने से संबंधित सभी रहस्यों को मिटा दिया। इस तरह अगर वो और दायर पर्वत सागर लोक छोड़कर चले भी जाते और कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ संदेह करते और जांच करना चाहते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बेशक ये केवल एक एहतियात था। ये सब करने के बाद आचार्य त्रिवेदी ने अपना हाथ पलटा और उनकी हथेली में एक स्थानिक दांव अंगूठी प्रकट हुई। उन्होंने इसे वीर रहेजा को सौंपते हुए कहा, इसमें इन खरबों वर्षों से मेरे सभी संग्रह, साथ ही कुछ मनसाधना तकनीकें आदि शामिल है। मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूं। आशा है कि ये तुम्हारी सहायता कर सकेंगी। हालांकि वो वीर रहेजा को लंबे समय से नहीं जानता था, फिर भी उसे ये आभास हो गया था कि वीर रहेजा की साधना में सुधार का संबंध सभी चीजों को आत्मसात करने से था। इसके अलावा अनंत विकास के आदिम भ्रूण को विकसित होने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होगी। यही कारण था कि उसने आदिराज को गुप्त रूप से दिव्य रहस्यों को छुपाने के लिए कहा था। चूंकि प्रमुख प्राचीन कुलों ने गुप्त रूप से गठबंधन कर नियम स्थापित कर लिए थे, इसलिए पर्वत सागर लोक की सीमाओं से अधिक कोई भी खजाना पर्वत सागर लोक में प्रकट नहीं हो सकता था। यदि ऐसा होता तो प्रमुख प्राचीन कुलों को मानव जाति के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का बहाना मिल जाता। यह बहुत गंभीर मामला था। यह देखकर त्रिवेदी दायर ने अपनी उंगली से स्थानिक दांव अंगूठी उतारकर वीर रहेजा को सौंप दी और कहा, भाई वीर, मेरी स्थानिक दांव अंगूठी में भी कुछ संसाधन है। मैं ये सब आपको दे रही हूं। आशा है कि ये आपकी सहायता कर सकेंगे। अच्छा, असाधारण समय में असाधारण उपाय करने पड़ते हैं। मैं अति विनम्र नहीं होऊंगा। वीर रहेजा ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि यह विनम्रता दिखाने का समय नहीं है। उन्होंने सिर हिलाया और उनसे स्थानिक दांव अंगूठियां स्वीकार कर ली। तुरंत ही वीर रहेजा ने खुलकर मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, चाहे कितने ही शत्रु हों, मैं पर्वत सागर लोक में उन सभी को मार डालूंगा। भाई वीर, आपको सावधान रहना होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो दाई भी जीवित नहीं रहेंगी। शायद ये जानते हुए कि वो पर्वत सागर लोक छोड़ने वाली है, त्रिवेदी दाई की दबी हुई भावनाएं अब छिपी नहीं रह सकी। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से वीर रहेजा को देखा और पूर्ण सत्यनिष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ बोली, दाई। वीर रहेजा का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने त्रिवेदी दाई का कोमल हाथ थाम लिया और दृढ़ निश्चय से कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। मैं अब भी तुम्हें अनंत ब्रह्मांड के हर कोने में ले जाना चाहता हूं। मैं आपका इंतजार करूंगी। यह दृश्य देखकर आचार्य त्रिवेदी ने हल्की खांसी की, जिससे उनका अंतरंग क्षण भंग हो गया और वे हंसते हुए बोले, छोटे यू, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर महान ऊंचाइयों को छू लोगे। और मेरी और दायर की पहचान के बारे में मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। जब तुम प्राचीन देवलोक से बाहर निकलकर प्राचीन युद्ध क्षेत्र के दाव क्षेत्र में अपना नाम बनाओगे और प्राचीन युद्ध क्षेत्र के दाव क्षेत्र के आदिम सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाओगे, तब तुम्हें मेरी और दायर की पहचान स्वतः ही पता चल जाएगी। उस समय तुम दायर को अनंत ब्रह्मांड और असंख्य लोकों की यात्रा पर ले जाने में सक्षम हो जाओगे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के दाव क्षेत्र का आदिम सर्वोच्च पद। यह सुनकर वीर रहेजा ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया और कहा, दादाजी त्रिवेदी, मैं समझ गया। मुझे 10,000 वर्ष दीजिए। 10,000 वर्षों के बाद मेरा नाम वीर रहेजा पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा और अनगिनत प्राचीन कुलों में भय उत्पन्न करेगा। इस क्षण वीर रहेजा में अद्भुत युद्ध भाव और आभा प्रकट हुई, जिससे आचार्य त्रिवेदी भी आश्चर्यचकित रह गए। त्रिवेदी दायर ने वीर रहेजा को श्रद्धा से देखा। उनकी भौहें अवर्णनीय कोमलता और विश्वास से भरी हुई थी। हालांकि आचार्य त्रिवेदी के मन में थोड़ा अविश्वास था। 10,000 वर्ष अनंत विकास के आदिम भ्रूण के साथ भी इतनी भयावह ऊंचाइयों तक पहुंचना अत्यंत कठिन होगा, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे जिससे वीर रहेजा हतोत्साहित हो। छोड़ो, सब कुछ इस बालक पर निर्भर करता है। इसके बाद आचार्य त्रिवेदी ने अपनी सारी अंतर्दृष्टि को असंख्य दांव शिलाओं पर उकेरने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च की और उन्हें सृष्टि लोक में बिखेर दिया। उनका उद्देश्य सर्वोच्च संप्रदाय के अनेक शिष्यों को इन ज्ञान को समझने में सक्षम बनाना था।
और सच्चे शक्तिशाली बनने के बाद वीर रहेजा की सहायता करना था। वीर रहेजा और दायर ने तीव्र गति से सृष्टि लोक के हर कोने का भ्रमण किया और अनगिनत आनंदमय स्मृतियां छोड़ी। उनके बीच प्रेम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वे अविभाज्य और गहरे समर्पित हो गए। इसी बीच अनंत ब्रह्मांड में पर्वत सागर लोक से अरबों प्रकाश वर्ष दूर अनेक प्राचीन वंश के शक्तिशाली व्यक्तियों ने तुरंत ये महसूस किया कि आदिराज ने पर्वत सागर लोक के दिव्य रहस्यों को छिपाने के लिए अपनी विधियों का प्रयोग किया है। कई महान विद्वानों ने आदिराज से प्रश्न किए। आदिराज का उत्तर केवल एक वाक्य था, या तो चुप रहो या युद्ध करो। इन 8 शब्दों ने ही अनेक महान विद्वानों को चुप करा दिया। हालांकि कुछ उद्दंड व्यक्ति भी थे। उदाहरण के लिए दुष्ट कुल के एक प्राचीन महान विशेषज्ञ ने क्रोधित होकर कहा, आदि हुआंग, बेहतर होगा कि तुम नियमों का उल्लंघन न करो, वरना बकवास। हमारी मानव जाति तुम्हारे दुष्ट कुल जितनी नीच और निर्लज्ज नहीं है, और हम ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करेंगे। तुम्हारे दुष्ट कुल ने 3800 से अधिक प्राचीन कुलों के साथ मिलकर ऐसा मृत्यु जाल बिछाया है। मेरी मानव जाति ने क्या कहा? इस सम्राट ने मेरी मानव जाति की रक्षा के लिए पर्वत सागर लोक के दिव्य रहस्यों को कुछ मिनटों के लिए छिपाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सम्राट अभी तुम्हारे दुष्ट कुल के अड्डे पर आकर तुम्हें 1000 बार मार डालेगा? तुम क्या? चुप रहो, बूढ़े बदसूरत की। अगर ये सम्राट नियमों का उल्लंघन करता है तो तुम नियमों की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र हो। ये सब बकवास क्यों? अच्छा, ये तो तुम्हारे शब्द है आदि हुआंग। पछतावा मत करना, मेरी दादी पर पछतावा। दफा हो जाओ। ठीक है, इस संत को विश्वास है कि आदि राजीव उस तरह का व्यक्ति नहीं है। चूंकि प्राचीन महान संत ने भी बोल दिया है, इसलिए इस बार मैं आदि राजीव पर भरोसा करूंगा। दूसरी ओर मानव जाति के एक सुरम्य, दांव से ओतप्रोत और ची से भरपूर क्षेत्र में स्थित बांस के जंगल में हरे रंग का चोला पहने, लंबे बालों, तलवार जैसी भौं और आकर्षक चेहरे वाला एक लंबा पतला युवक अपनी आंखों में आश्चर्य का भाव लिए खड़ा था। अजीब, अजीब। यहां तक कि इस सम्राट को भी पता नहीं चल रहा कि वे कहां गए। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसी जगह है जिसे ये सम्राट महसूस नहीं कर सकता। हाँ, लगता है कुछ भी संभव है। हाँ, मानव जाति, क्या तुम फिर से उठकर अपने शिखर पर लौट पाओगे? ये इस समय पर निर्भर करेगा। अंततः 10 मिनट लगभग पूरे हो चुके थे। वीर रहेजा और त्रिवेदी दायर अपने मूल स्थान पर लौट आए और आचार्य त्रिवेदी भी वहां पहुंच गए। भाई वीर, आपका जीवन सुखमय हो। मैं उच्चलोक में आपका इंतजार करूंगा और मेरे लौटने के बाद मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगा और लगन से साधना करूंगा। तब तक मुझे आपको ज्यादा पीछे मत छोड़ना, ठीक है? छोटे यू, याद रखना, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें सुखमय जीवन जीना है। चिंता मत करो। वीर रहेजा ने अपने मन की अनिच्छा और उदासी को दबाते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलिए चलते हैं। वीर रहेजा ने सिर हिलाया और हाथ के इशारे से वे तीनों तियान्यान शहर में प्रकट हो गए। फिर वीर रहेजा की अनिच्छुक निगाहों के सामने आचार्य त्रिवेदी ने त्रिवेदी दायर को उठाया, एक सहज इशारे से अंतरिक्ष को चीर दिया और गायब हो गए। भाई वीर, दायर तुमसे प्यार करती है। दायर तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगी। अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं जिंदा रहूंगा। अगर तुम मर जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं ये शपथ तोड़ता हूं तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे दंडित करें। वीर रहेजा के मन में अटूट दृढ़ विश्वास से भरी एक शपथ गूंज उठी। 356, युद्ध शुरू होने वाला है। अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं जिंदा रहूंगा। अगर तुम मर जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं ये शपथ तोड़ता हूं तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे नष्ट कर दे। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति ऐसी गंभीर शपथ लेने के लिए किस प्रकार की गहरी भावना की आवश्यकता होगी? नैना त्रिवेदी के शब्दों से वीर रहेजा का हृदय कांप उठा। उनके और नैना त्रिवेदी के बीच भावनाएं स्वाभाविक रूप से विकसित हुई, जैसे पानी एक नहर में बहता है। कोई वीरतापूर्ण बचाव नहीं हुआ, नहीं बहुत उतार चढ़ाव आए, फिर भी वे स्वर्ग में बनी जोड़ी लगते थे। उनकी पहली मुलाकात से ही उनके दिल एक साथ धड़क उठे, मानो नियति ने उन्हें एक साथ जोड़ा हो। दायर, मेरा इंतजार करो। 10,000 साल, 10,000 वर्षों तक मेरा इंतजार करो। 10,000 वर्षों के बाद मैं निश्चित रूप से दुनिया पर राज करूंगा और तुम्हें ढूंढने आऊंगा। दाओ डोमेन का आदिम सर्वोच्च पद, बस इंतजार करो। मैं निश्चित रूप से दाओ डोमेन के आदिम सर्वोच्च पद को पार करूंगा और वे सभी प्राचीन कुल जिन्होंने इस बार पर्वत सागर लोक पर आक्रमण करने के लिए एकजुट होकर साजिश रची है, मैं उनसे खूनी कीमत वसूलूंगा। इस क्षण वीर रहेजा को मानो अपनी दिशा और लक्ष्य मिल गया था। उनका युद्ध बोध चरम पर था। उनकी युद्ध भावना उबल रही थी और उनके पूरे शरीर में व्याप्त हत्या की भावना और शीतलता एक ज्वार की तरह उमड़ रही थी। डिंग, बधाई हो स्वामी, इतिहास के सर्वोच्च अनिवार्य मिशन को सक्रिय करने के लिए। कृपया स्वामी 10,000 वर्षों के भीतर प्राचीन युद्ध क्षेत्र के दाओ डोमेन में प्रवेश करें और दाओ डोमेन के आदिम सर्वोच्च पद पर आसीन हो। पुरस्कार सूची में आपके पद के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। पद जितना ऊंचा होगा, पुरस्कार उतना ही ऊंचा होगा। कृपया स्वामी, शुभकामनाएं। इतिहास का सर्वोच्च अनिवार्य मिशन। यह सुनकर वीर रहेजा मुस्कुरा उठा। चाहे यह अनिवार्य मिशन हो या न हो, वो इसे पूरा करेगा। 10,000 साल, कुछ अद्वितीय विशेषज्ञों के लिए यह शायद झपकी लेने जितना समय हो, लेकिन उसके लिए यह एक बेहद लंबा समय था। इसके अलावा उसने अब तक कितनी साधना की थी? आधे साल से भी कम, है ना? वो पहले ही सर्वोच्च शून्य क्षेत्र के निचले स्तर तक पहुंच चुका था। इस दौरान उसने एक बार पुनः साधना भी की थी। बेशक उसके पास कई खजाने थे, इसलिए आज उसने जो कुछ हासिल किया था उस पर गर्व करने की कोई बात नहीं थी। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, अगर उसे सही याद है तो बहुत समय पहले
उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्थानिक द्वार प्राप्त किया था। हालांकि यह केवल एक प्रेत था और केवल 100 लोगों को ही ले जा सकता था, लेकिन यह पर्याप्त था। लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में 9 महान क्षेत्रों में से दाव क्षेत्र किस तरह का था? स्थानिक द्वार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राचीन युद्ध क्षेत्र को निम्न से उच्च क्रम में प्रथम से 9वें रैंक के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। क्या यह दाव डोमेन 9वें रैंक के डोमेन क्षेत्र से भी अधिक उन्नत हो सकता है? प्राचीन युद्ध क्षेत्र अत्यंत विशेष है और आपको जो स्थानिक द्वार मिला है वो केवल प्रारंभिक रैंक का है। आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसके बारे में और अधिक जानना बेहतर होगा। सिस्टम की सुस्त आवाज वीर रहेजा के कानों में गूंजी, मानो उसके सवालों का जवाब दे रही हो। तो दाव डोमेन किस रैंक का डोमेन क्षेत्र है? वीर रहेजा ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, जाहिर तौर पर जवाब देने में अनिच्छुक या असमर्थ था। वीर रहेजा ने कंधे उचकाए और पूछना बंद कर दिया। गड़गड़ाहट। तभी तियान्यान शहर में एक भयानक, धरती को हिला देने वाली गर्जना गूंजी। दिव्यादृष्टि गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया। एक के बाद एक बदसूरत और क्रूर त्रिनेत्रीय दुष्ट वंश के विशेषज्ञ प्रकाश की लकीरों की तरह दिव्या दृष्टि गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले। अत्यधिक शक्तिशाली दुष्ट आभा सीधे आकाश में उठी, शून्य लोक के बादलों को चीरते हुए पूरे आकाश में फैल गई, जिससे अनगिनत लोगों को घुटन और दर्द का अनुभव हुआ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये आभा इतनी दुष्ट, पौराणिक दुष्ट वंश की आभा से मिलती जुलती। क्या दुष्ट वंश फिर से अवतरित हो गया है? दुष्ट वंश, सचमुच दुष्ट वंश अवतरित हो गया है। हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन बचाएगा? ये कैसे हो सकता है? क्या शाश्वत समृद्धि पर्वत सागर लोक हमारी नहीं है? दुष्ट वंश का आक्रमण क्यों हो रहा है? हाँ, शाश्वत समृद्धि, हम 3 नेत्रों वाला दुष्ट वंश आ गए हैं। गे मुझे अभी से ही स्वादिष्ट मानव जाति के मांस की गंध आ रही है। इस बार हमें जी भर के खाना होगा, जी भर के खाना होगा। सही कहा। इन वर्षों में हालांकि हमें कभी कभार मानव जाति का मांस चखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा भी खरीदने के लिए हमें भारी चंदा देना पड़ता था। अब हम आखिरकार खुलकर खा सकते हैं। हाँ, हालांकि मानव जाति घृणित और बदसूरत है, वे एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ व्यंजन है। इसके अलावा उन्हें खाने से स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग को समझने में हमें अकल्पनीय लाभ मिलते हैं। तुम सब मेरी आज्ञा मानो, मारो मारो। एक ही आदेश के साथ 30 मिलियन से अधिक त्रिनेत्र दुष्ट वंश के सदस्य, जैसे बेकाबू जानवर, लंबी तलवारें और बड़ी तलवारें लेकर तियान्यान शहर के अनगिनत नागरिकों की ओर दौड़ पड़े। पंथ प्रमुख लॉ बैल युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। आकाश में उठती भयानक दुष्ट आभा को महसूस करते हुए लॉ बैल ने गहरी सांस ली और मृत्यु के लिए तैयार मुद्रा में जमीन पर घुटने टेक दिए और विनती की। पंथ प्रमुख 2 महान सेनापति ध्रुव शौर्य और रणविजय ने भी वीर रहेजा की ओर देखा। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें जी भर के मारने की छूट देता हूं। वीर रहेजा की आंखें ठंडी पड़ गई। फिर उन्होंने हाथ हिलाया और सृष्टि लोक से अनगिनत सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्य प्रकट हुए और वीर रहेजा के चारों ओर मंडराने लगे। आप सब सुनो, ये संप्रदाय प्रमुख एज्योर क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा है। वीर रहेजा की आवाज अचानक तियान्यान शहर में बिजली की तरह गूंज उठी। असंख्य नागरिक और विशेषज्ञ जो पहले डर और निराशा में थे, वीर रहेजा की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गए और शून्य लोक की ओर देखने लगे। जब उन्होंने शून्य लोक में वीर रहेजा और उनके पीछे 3 लाख से अधिक सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों को देखा तो उनके हृदय बुरी तरह कांप उठे। संभवतः आप सभी जानते होंगे कि दुष्ट कुल क्या है। वे हमारी मानव जाति के शरीरों को रक्तपान के रूप में उपयोग करते हैं, हृदय और जिगर निकालकर मज्जा चूसते हैं और रक्त पीते हैं। और अब शापित त्रिनेत्र दुष्ट कुल शाश्वत समृद्धि के आगमन का लाभ उठाते हुए तियान्यान शहर और यहां तक कि पूरे पर्वत सागर जगत में प्रकट हो गया है। क्या आप आत्मसमर्पण करके दुष्ट कुल की मेज पर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनने को तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? वीर रहेजा की गरजती हुई दहाड़ शून्य लोक में गूंज उठी। वीर रहेजा की दहाड़ सुनकर अनगिनत विशेषज्ञों के हृदय में भय उत्पन्न हुआ, साथ ही उनका रक्त भी खौल उठा और उनकी हत्या की इच्छा और भी प्रबल हो गई। वे सभी क्रोध में दहाड़े, हम तैयार नहीं हैं। अच्छा, जब आप तैयार नहीं तो अपने हथियार उठाएं और मेरे सर्वोच्च संप्रदाय के साथ मिलकर इन सभी शापित कुरु प्राणियों का नाश करें। सर्वोच्च संप्रदाय के सदस्यों, मेरी आज्ञा सुनो। संप्रदाय प्रमुख तुम्हें आदेश देता है कि तुम अपने दिव्य शस्त्र उठाओ और इन दुष्टों को अपनी आंखों के सामने मार डालो। जी, लगभग 3 लाख सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों ने गर्जना की और एक धारा में परिवर्तित होकर दिव्य दृष्टि गुप्त लोक की ओर अग्रसर हो उठे। सृष्टि लोक में अपनी उन्मत्त साधना के बाद इन सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों की निम्नतम साधना भी भयानक आत्मा लोक और उससे ऊपर पहुंच चुकी थी, जबकि सबसे शक्तिशाली शिष्य महाशून्य लोक तक पहुंच चुके थे, जो ईश्वर लोक से बस एक कदम दूर था। दुर्भाग्यवश समय बहुत कम था, अन्यथा ये सभी शिष्य ईश्वर लोक के अस्तित्व प्राप्त कर चुके होते। हालांकि जब नीचे मौजूद असंख्य विशेषज्ञों ने इन अनेक सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों की भयानक आभा और साधना को महसूस किया तो वे न केवल स्तब्ध रह गए बल्कि परमानंद से भर उठे, मानो उन्हें आशा की किरण दिखाई दी हो। सर्वोच्च संप्रदाय कितना शक्तिशाली है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सर्वोच्च संप्रदाय, जिसे दुनिया केवल चौथे दर्जे की शक्ति मानती थी, इतना शक्तिशाली और भयानक होगा। उनकी सबसे निचली साधना भी आत्मा स्तर की है और सबसे शक्तिशाली तो महाशून्य स्तर की है। कितना भयानक! लेकिन त्रिनेत्र दुष्ट कुल के सदस्य तो लाखों में हैं। अकेले उनके पास ही कम से कम सैकड़ों देव स्तर के विशेषज्ञ होंगे। क्या वे उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या तुम दुष्ट कुल की दावत में स्वादिष्ट व्यंजन बनने को तैयार हो? भाड़ में जाओ, तुम तैयार हो। मैंने तो बस सच कहा था। और अगर मैं मर भी जाऊं तो अपने साथ कुछ दुष्ट कुल के बदमाशों को भी मार डालूंगा। और ठीक इसी क्षण वीर रहेजा की आवाज फिर सुनाई दी। गुई तेंग, देवी विनाशिनी, दाजी, ध्रुव शौर्य
रणविजय, काल, मार डालो। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा के आदेश पर उनके 6 महान सेनापतियों ने जोरदार दहाड़ लगाई और आकाश के 9 आकाशों में एक प्रचंड घातक आभा फैल गई, जो चारों ओर फैलते हुए त्रिनेत्र दुष्ट कुल की ओर अग्रसर हुई। नीचे स्थित शक्तिशाली व्यक्तियों ने 6 महान सेनापतियों की भयानक दिव्य शक्ति को भांपते हुए पहले भय और फिर अपार आनंद से भर गए। महान सिद्धि देव क्षेत्र। हे भगवान, सर्वोच्च संप्रदाय में वास्तव में 6 महान सिद्धि देव क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। सर्वोच्च संप्रदाय ने स्वयं को बहुत गहराई से छिपा रखा है, लेकिन त्रिनेत्र दुष्ट कुल से अभी अभी जो आभा निकली है उससे कम 100 महान सिद्धि देव क्षेत्र के विशेषज्ञ अवश्य ही प्रतीत होते होंगे। ये शब्द बोलते ही सभी के हृदयों में जागृत अंतिम क्षणिक युद्ध भावना भी धराशायी हो गई और तियान्यान शहर के ऊपर आकाश में मृत्यु की आभा छा गई। इसने पर्वत सागर लोक के ऊपर के आकाश को भी घेर लिया। 357 दिव्य तलवार संप्रदाय। न केवल दुष्ट कुल के सदस्य तियान्यान शहर में प्रकट हुए, बल्कि वे पर्वत सागर जगत के अनगिनत क्षेत्रों में अन्य शक्तिशाली जातियों के साथ प्रकट हुए और पर्वत सागर जगत के भीतर मानव जाति और अन्य जातियों का उन्मादपूर्वक नरसंहार किया। यद्यपि पर्वत सागर जगत ने अपनी महान दाव भाग्य शक्ति का उपयोग करके अपनी चरम अवस्था में वापसी कर ली थी, जिससे इन विदेशी आक्रमणकारियों पर कुछ हद तक दमनकारी प्रभाव पड़ा, फिर भी इस बार आक्रमण करने वाले विभिन्न प्राचीन कुलों के शक्तिशाली विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक थी। संभवतः कुल मिलाकर 10 अरब से भी अधिक। सभी पर्वत सागर जगत में अपना हिस्सा पाने के लिए उत्सुक थे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक कम से कम डोंगाटियन स्तर का अस्तित्व रखता था, जिससे यह अनिश्चित था कि पर्वत सागर जगत इस आपदा का सामना कर पाएगा या नहीं। पूर्वी वन्य क्षेत्र। एक प्राचीन हॉल में पूर्वी वन्य क्षेत्र के स्वामी अपने हाथ में रक्तरंग के मदिरा प्याले से खेलते हुए नीचे अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुन रहे थे। डोमेन लॉर्ड, पूर्वी वन्य क्षेत्र, उत्तरी रेगिस्तान, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी ली में अनगिनत दुष्ट कुल के सदस्य और अन्य प्राचीन कुल प्रकट हुए हैं। मध्य क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे अधिक है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अकेले दुष्ट कुल के सदस्यों की संख्या ही 30 मिलियन तक पहुंच गई है, जिनमें कम से कम 300 महान सिद्धि देव क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और भी अधिक देव क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और उनमें सबसे निचले स्तर पर आत्मा स्तर के प्राणी हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? परिवर्तनों का अवलोकन करो। पूर्वी वन्य क्षेत्र के स्वामी ने अपने हाथ में शराब का प्याला घुमाते हुए भावहीन स्वर में कहा। क्या? परिवर्तनों का अवलोकन? डोमेन लॉर्ड, यदि ऐसा है तो हमारा पूर्वी वन्य क्षेत्र संभवतः। पूर्वी वन्य क्षेत्र के स्वामी की आंखें ठंडी हो गई और नीचे बैठे व्यक्ति पर एक भयानक हत्या का भाव छा गया। क्या तुम इस स्वामी को कुछ सिखा रहे हो? ये अधीनस्थ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। नीचे खड़े व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल गया और उसने सिर झुकाकर भय और बेचैनी से कहा। डोमेन लॉर्ड बदल गया था। 10,000 साल पहले की तुलना में वो पूरी तरह से अवर्णनीय हो गया था। हिंसक, रक्त पीपासु, निरंकुश, दबंग और अपनी मनमानी पर अड़ा रहने वाला, वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ समय पहले ही डोमेन लॉर्ड के एक सेवक को, जिसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक उसका साथ दिया था, डोमेन लॉर्ड की तलवार ने मात्र इसलिए 2 टुकड़ों में काट दिया था क्योंकि एक शब्द उसे पसंद नहीं आया था। अगर ये डोमेन लॉर्ड अच्छे मूड में न होता तो तुम अब तक लाश बन चुके होते। अब बाहर जाओ और जानकारी इकट्ठा करना जारी रखो। जी। वो व्यक्ति हॉल से बाहर निकलने से पहले सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अच्छे मूड में? जब दुष्ट कबीले के साथ गठबंधन करने वाले कई प्राचीन कबीले पर्वतसागर लोक पर आक्रमण कर रहे हैं और पर्वतसागर लोक कगार पर है, तो वो अच्छे मूड में कैसे हो सकता है? आखिर डोमेन लॉर्ड को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों हो गया है? मध्य क्षेत्र, उत्तरी रेगिस्तान, दक्षिणी ली और पश्चिमी क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इन तथाकथित डोमेन लॉर्ड्स को जब पता चला कि विभिन्न बाहरी क्षेत्रों से शक्तिशाली शत्रुओं ने नील गगन महाद्वीप पर आक्रमण कर दिया है, तो उन्होंने न केवल कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पीछे हट गए, जिससे इन विदेशी शत्रुओं को मानव जाति का नरसंहार करने का मौका मिल गया। इसके अलावा नील गगन महाद्वीप के कुछ एकांतवासी संप्रदाय और सेनाएं, जो मूल रूप से क्षेत्र और संसाधनों के लिए होड़ कर रही थी, जब उन्हें एहसास हुआ कि इतने शक्तिशाली विदेशी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, तो उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए और खुद को अलग थलग कर लिया, बाहरी दुनिया में अन्य मानव जाति के सदस्यों के भाग्य की परवाह किए बिना। बेशक उनमें से सभी इतने कायर नहीं थे। कुछ साहसी सेनाओं ने अपने मूल हथियार उठाए और विदेशी शक्तियों की ओर धावा बोल दिया। हालांकि आक्रमणकारी शत्रु बहुत मजबूत और संख्या में बहुत अधिक थे। भूभाग का लाभ होने के बावजूद भी वे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सके। पूर्वी जंगल में स्थित एक एकांतवासी संप्रदाय, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, इस समय विशाल चौक में हजारों शिष्य, जिनमें से प्रत्येक के पास एक प्राचीन तलवार थी, अपने संप्रदाय गुरु वीर रहेजन का संबोधन सुन रहे थे। एक तलवार, एक सज्जन का हथियार, झुकने के बजाय टूट जाना चाहिए, सीधा और अडिग रहना चाहिए, जिसकी तलवार ऊर्जा बादलों तक पहुंचती हो, ताकि राक्षसों का वध किया जा सके और बुराई का नाश किया जा सके। मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय की 10 लाख वर्षों की विरासत है और हमने नील गगन महाद्वीप की रक्षा का दायित्व स्वयं पर लिया है। अब बाहरी क्षेत्रों के कई प्राचीन कबीले हमारे पर्वत सागर लोक पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे मानव शरीरों को स्वादिष्ट व्यंजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें औषधीय गोलियों में परिवर्तित करके उपभोग कर रहे हैं। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? सहन नहीं कर सकते? मार डालो। सहन नहीं कर सकते? मार डालो। सहन नहीं कर सकते? मार डालो। दिव्य तलवार संप्रदाय के असंख्य शिष्य बार बार दहाड़ रहे थे। उनकी तलवार ऊर्जा 90,000 मील तक फैल रही थी। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। बहुत खूब, तुम सचमुच मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य हो, सचमुच मेरे वीर रहेजन के शिष्य हो। संप्रदाय के गुरु बहुत सारे शक्तिशाली विदेशी शत्रु हैं। क्या हमारा दिव्य तलवार संप्रदाय सचमुच दुनिया के सभी दुष्ट राक्षसों का नाश करके मानव जगत को एक उज्जवल निर्मल आकाश लौटा सकता है? दिव्य तलवार संप्रदाय के गुरु
एक विद्वान स्वभाव वाले और पीठ पर एक विशाल तलवार लिए एक वृद्ध व्यक्ति ने गंभीर भाव से कहा। उनकी साधना असीम थी। उनके शब्द गुमराह करने के लिए नहीं थे, बल्कि केवल उनकी गहरी चिंता और बेचैनी को व्यक्त कर रहे थे। यदि हम मर भी जाएं, तो हमें गौरव के साथ मरना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य अटूट सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है। हम विदेशी शक्तियों द्वारा हमारे मानव जाति के साथियों के अंधाधुंध नरसंहार को कैसे सहन कर सकते हैं? बिल्कुल। यदि तुम उन दुष्टों की मेजों पर स्वादिष्ट भोजन नहीं बनना चाहते, तो अपने हाथों में तलवार उठाओ और सबको मार डालो। वीर रहेजन के कुछ बोलने से पहले ही उनके बगल में बैठे कुछ वरिष्ठों और यहां तक कि नीचे मौजूद शिष्यों ने भी क्रोध में दहाड़ लगाई। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उनका युद्धबोध चरम पर था। यह देखकर महान वरिष्ठ ललित रहेजा ने आह भरी। वो भी उन दुष्टों की मेज पर दावत नहीं बनना चाहते थे। लेकिन छोड़ो, जैसा कि इन वृद्धों ने कहा, भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, वे कभी भी स्वेच्छा से अपने मानव जाति के साथियों को उन दुष्टों द्वारा बेरमी से मारे जाते और नाश्ते के रूप में खाए जाते हुए नहीं देखेंगे। भनभनाहट। अचानक एक प्रचुर और अत्यंत सघन स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी नियम सुनामी की तरह दिव्य तलवार संप्रदाय पर आ गिरा, जिससे दिव्य तलवार संप्रदाय के कई शक्तिशाली विशेषज्ञों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी नियम पहले से 100 गुना अधिक सघन क्यों हो गए हैं? क्या ये स्वर्ग की दृष्टि है, जो ये जानता है कि मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय युद्ध का रुख मोड़ने का इरादा रखता है और इसलिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर रहा है? ये बहुत बढ़िया है। इस भयानक स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी नियम के प्रभाव में हमारी साधना तेजी से बढ़ेगी। तब तक हम उन दुष्टों में से और भी अधिक को मार गिरा सकते हैं। स्वर्ग की दृष्टि है, स्वर्ग की सचमुच दृष्टि है। दिव्य तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख, वरिष्ठ और असंख्य शिष्य अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ शिष्य तो जमीन पर घुटने टेककर बार बार स्वर्ग को प्रणाम कर रहे थे। हे अचानक दिव्य तलवार संप्रदाय के ऊपर एक हल्की हंसी गूंजी। कौन? वीर रहेजन और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्हें लगा जैसे वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों, और वे दहाड़ उठे। पंथ के गुरु रहेजा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अजूर क्लाउड संप्रदाय का गुरु वीर रहेजा हूं। आपके दिव्य तलवार संप्रदाय में इस तरह की असामान्य घटना का कारण आसमान की नजरें नहीं है। अजूर क्लाउड संप्रदाय के गुरु वीर रहेजा, आपका क्या मतलब है? क्या ये आपकी करतूत है? क्या सोचते हो? खैर, ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मानव जाति को अभी भी दिव्य तलवार संप्रदाय जैसे धर्मात्माओं की जरूरत है, जो अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाएं और उन दुष्ट विदेशी बदमाशों का पूरी तरह से सफाया कर दे। इसके अलावा मुझे आशा है कि ये दिव्य तलवार संप्रदाय के साथी दाववादियों की मदद कर सकते हैं। वीर रहेजा के शब्द समाप्त होते ही 10,000 सर्वोच्च दिव्य हथियार बारिश की तरह विशाल चौक पर आ गिरे। ये देखकर वीर रहेजा और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। उनके दिल लगभग फट पड़े। 10,000 सर्वोच्च दिव्य हथियार? क्या ये सच है? पंथ के गुरु, ये क्या हो रहा है? गुरुजी ने वीर रहेजन को स्तब्ध होकर देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाए। उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि प्रश्न पूछते समय उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे भी नहीं पता, धिक्कार है। काफी देर बाद वीर रहेजन ने धीरे से उत्तर दिया। फिर उनका चेहरा एकदम बदल गया और उन्होंने जोर से कहा, असाधारण समय में असाधारण उपाय करने पड़ते हैं। इन सभी सर्वोच्च दिव्य शस्त्रों को हटा दो। इतना कहकर वीर रहेजन ने मुट्ठी बांधकर शून्य लोक की ओर चिल्लाते हुए कहा, सर्वोच्च संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख रहेजा की धार्मिकता मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय के हृदय में गहराई से अंकित है। मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय इन दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करके सभी आक्रमणकारी शत्रुओं को नष्ट करने की शपथ लेता है। हाँ, संप्रदाय प्रमुख रहेजा, आइए हम मिलकर इन दुष्टों का नाश करें। हाँ, दिव्य शस्त्र वापस लाओ, दुष्टों को मार डालो। जी। दिव्य तलवार संप्रदाय के ऊपर कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज रही थी और घातक इरादों की लहरें सीधे आकाश में उठ रही थी। और नील गगन महाद्वीप में भी ठीक यही दृश्य देखने को मिल रहा था। 358 पूर्वी बंजर भूमि का नेता दिव्य तलवार संप्रदाय के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। धिक्कार है। क्या हो रहा है? 10,000 ली के दायरे में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम इतने कम क्यों हो गए हैं कि उन्हें नगण्य माना जा सकता है? पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी, जो एक मदिरा प्याले से खेल रहे थे और मानो किसी ऊंचे और शक्तिशाली स्थान से दुनिया का अवलोकन कर रहे हों, अचानक अपनी सीट से उठ खड़े हुए और क्रोध में दहाड़े। अभी अभी उनके पूर्वी वन्य भूमि हॉल के 10,000 ली के दायरे में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम लगभग पूरी तरह से गायब हो गए थे। अत्यंत कम हो गए थे, यहां तक कि शाश्वत समृद्धि के आगमन से पहले की तुलना में भी कम, जिससे वे बेहद क्रोधित हो गए थे। पूर्वी वन्यगृह स्वाभाविक रूप से पूर्वी वन्यगृह के स्वामी का निवास स्थान था, जो एक प्राचीन मध्यम श्रेणी का दिव्य हॉल था। उनके अधीन सभी देव क्षेत्र विशेषज्ञ पूर्वी वन्यगृह के पास तैनात थे, जिससे ये एक किले में तब्दील हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूर्वी वन्यगृह का स्थान पूर्वी वन्यगृह का सबसे उत्तम क्षेत्र था। जमीन के बहुत नीचे एक उच्च श्रेणी की सार पत्थर की नस थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से सघन थी। ये पूर्वी वन्यगृह के स्वामी, क्या हो रहा है? मेरे पूर्वी वन्यगृह के पास स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति अचानक इतनी कम क्यों हो गई? धिक्कार है। आखिर हुआ क्या? छी, मेरी साधना। धिक्कार है। यह बुजुर्ग एक सफलता के बीच में था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा की कमी ने उल्टा असर डाला। ये कौन है? पूर्वी वन्यलोक के स्वामी। ये शर्म की बात है कि आप पूर्वी वन्यलोक के स्वामी होकर भी कायर हैं। अगर ऐसा है तो छिपते रहिए। तभी
शून्य लोक में क्रोध से भरी एक गरजती हुई आवाज गूंजी, जिससे सबकी आंखें फटी रह गई और खून खौल उठा। तुम कौन हो? क्या ये सब तुम्हारी करतूत है? पूर्वी वन्यलोक के स्वामी ने एक लंबी तलवार पकड़े हुए सदमे और क्रोध से भरे चेहरे के साथ दहाड़ा। किस तरीके से पूर्वी वन्यलोक हॉल के 10,000 ली के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा और नियम शक्ति को उनकी जानकारी के बिना सोख लिया गया, ये तरीका बहुत ही भयानक और डरावना था। ये संप्रदाय प्रमुख एज्योर क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा है। आप सब अपना ख्याल रखें। इसके बाद वीर रहेजा ने अपने विचार समेट लिए और पूर्वी वन्यलोक के स्वामी और अन्य लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। वे सब कायर और डरपोक थे। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की इतनी समृद्ध ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति का आनंद लेने के लायक नहीं थे। अजगर बादल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी का हृदय कांप उठा। क्या 18 वर्षीय युवक अजगर बादल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया? ये कैसे संभव हो सकता है? पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी के हृदय में उथल पुथल मच गई। शेष देवलोक विशेषज्ञ भी उतने ही स्तब्ध थे। पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? कहीं और चले जाओ। पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी क्रोधित होकर दहाड़े। धिक्कार है तुम पर, वीर रहेजा। यद्यपि इस संप्रदाय प्रमुख को यह नहीं पता कि तुमने कौन सी विधि अपनाई, लेकिन मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, अन्यथा मैं तुम्हारे पूरे सर्वोच्च संप्रदाय का नाश कर दूंगा। लेकिन अब पूर्वी वन्य भूमि में और यहां तक कि पूरे नील गगन महाद्वीप में सभी पवित्र और समृद्ध भूमि पर बाहरी ताकतों का कब्जा हो चुका है। धिक्कार है। पूर्वी वन्य भूमि का स्वामी क्रोधित हो उठा। यदि लोगों की वर्तमान आवश्यकता न होती तो वो अपने सामने खड़े इस परेशान करने वाले व्यक्ति को पहले ही मार डालता। अचानक पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी ने एक विशेष स्थान की ओर देखा। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यदि पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी को सही याद है तो दिव्य तलवार संप्रदाय नील कमल पर्वतों में कहीं स्थित है। उन्हें भी अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। क्या पूर्वी वन्य भूमि का स्वामी दिव्य तलवार संप्रदाय के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है? लेकिन दिव्य तलवार संप्रदाय तो लाखों वर्षों से अस्तित्व में रहने वाला एक एकांतवासी संप्रदाय है। तो क्या हुआ? यदि तुमने इस संप्रदाय के नेता को क्रोधित किया तो मैं उन्हें एक ही तलवार से मार डालूंगा। अब वो उच्च स्तरीय देवलोक का था और उसके पास पूर्वी वन्य तलवार भी थी, जो एक अर्धस्तरीय दिव्य कलाकृति थी। यदि दिव्य तलवार संप्रदाय समझदार होकर आज्ञाकारी रूप से अपना क्षेत्र छोड़ देता तो ठीक है, यदि नहीं तो वो पूरे दिव्य तलवार संप्रदाय का सहार करने में संकोच नहीं करेगा। जी, ये अधीनस्थ तुरंत सेना एकत्रित करके दिव्य तलवार संप्रदाय की ओर अग्रसर होगा। दिव्य तलवार संप्रदाय में वीर रहेजन ने अपने हाथ में मौजूद काले दिव्य हथियार और विशाल औषधि की बोतल को देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। इस बार दिव्य तलवार संप्रदाय सर्वोच्च संप्रदाय का बहुत ऋणी था। हालांकि इससे पहले उसके दिव्य तलवार संप्रदाय और सर्वोच्च संप्रदाय का कोई संबंध नहीं था। दूसरे पक्ष की इतनी उदारता का कारण क्या वास्तव में केवल पर्वत सागर लोक के मानव जाति के लिए था? क्या वास्तव में दुनिया में इतना उदार व्यक्ति है? ये तो एक संत था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष न केवल 10,000 सर्वोच्च दिव्य हथियार देगा, बल्कि उसे सीधे एक सच्चा दिव्य हथियार भी देगा। जी हाँ, ये दिव्य हथियार अचानक उसके सामने प्रकट हो गया था। वीर रहेजा ने बताया कि ये उसके दिव्य तलवार संप्रदाय को संप्रदाय की रक्षा के लिए एक खजाने के रूप में दिया गया था। विशाल औषधि की बोतल में विभिन्न श्रेणियों की भारी मात्रा में लोक भेदन करने वाली गोलियां थी, जो वर्तमान दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। संप्रदाय के गुरु, इस बार सर्वोच्च संप्रदाय के प्रति हमारा जो उपकार है उसे शायद इस जीवन में चुकाना मुश्किल होगा। महान एल्डर ललित रहेजा ने कड़वी मुस्कान के साथ भावुक होकर आह भरी। संप्रदाय के गुरु ये जानते हैं। वीर रहेजा ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर दृढ़ भाव से कहा, मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय इस उपकार को नहीं चुका सकता। यदि ऐसा है तो आइए इन संसाधनों का उपयोग करके उन दुष्टों को और अधिक मार डालें। यही एकमात्र उपाय है। जी गुरुदेव, इस विशाल औषधि पात्र की बोतल में विभिन्न स्तरों की 1,00,000 लोक भेदन गोलियां हैं। कृपया इन्हें शिष्यों में बांट दें। जब सभी शिष्यों को लोक भेदन प्राप्त हो जाएगा तब मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने द्वार खोलेगा। जी संप्रदाय गुरुदेव। ललित रहेजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर औषधि पात्र की बोतल ली और शिष्यों के साधना स्तर के अनुसार 1,00,000 लोक भेदन गोलियां बांट दी। जिन शिष्यों को ये औषधि गोलियां मिली उन्होंने अपने हृदय में सर्वोच्च संप्रदाय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें शीघ्रता से निगल लिया और वही पालथी मारकर बैठ गए, जिससे उनका लोक भेदन शुरू हो गया। कुछ समय के लिए भयानक ऊर्जा तरंगे सीधे आकाश में उठीं। सभी शिष्यों ने पूर्णतः शुद्ध लोक भेदन गोलियों के प्रभाव में एक एक करके अपने मूल लोक भेदन को प्राप्त कर लिया। वीर रहेजान, ललित रहेजा और अन्य शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोक भेदन की गोली ग्रहण करने के बाद उनकी साधना सीधे एक नए स्तर पर पहुंच गई। उदाहरण के लिए निम्न स्तर के देवलोक के एल्डर ललित रहेजा ने दिव्य श्रेणी लोक भेदन की गोली ग्रहण करने के बाद सीधे मध्य स्तर के देवलोक के शिखर पर विजय प्राप्त कर ली और उनका लोक अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो गया। इससे ललित रहेजा का हृदय परमानंद और उत्साह से भर गया। वीर रहेजान की बात करें तो उच्च स्तर के देवलोक के होने के कारण उन्होंने अब उच्च स्तर के देवलोक में विजय प्राप्त कर ली थी। यदि वे अपने हाथ में दिव्य तलवार स्वर्ग भेदन की तलवार का उपयोग करें तो एक महान सिद्धि देवलोक विशेषज्ञ भी उनसे लड़ सकता है। ये एक दिव्य कलाकृति की वास्तविक शक्ति थी। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि ये सर्वोच्च संप्रदाय गुरु कौन है जिसके हाथों में इतने सारे खजाने हैं। अगर वो कर पाते। हालांकि अगले ही क्षण ललित रहेजा ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में उठे बुरे विचार को तुरंत कुचल दिया। उनके दिव्य तलवार संप्रदाय ने हमेशा एक सज्जन के मार्ग का अनुसरण किया और एक सज्जन की शैली में व्यवहार किया।
कभी भी किसी ऐसी चीज की लालसा नहीं की जिसकी लालसा नहीं करनी चाहिए। ये उनकी मनसाधना तकनीक से संबंधित था, क्योंकि उनकी मनसाधना तकनीक ही सज्जन तलवार सिद्धांत थी। यदि किसी का हृदय स्वभाव कमजोर हो या कोई बुरी भावना रखता हो तो उसे अकल्पनीय परिणाम भुगतने पड़ते थे। यही कारण था कि वीर रहेजा ने उदारतापूर्वक दिव्य तलवार संप्रदाय को 10,000 सर्वोच्च दिव्य शस्त्र, एक प्रथम श्रेणी की दिव्य कलाकृति और विभिन्न श्रेणियों की 1,00,000 लोक भेदन गोलियां दान की। पर्वत सागर विश्व की इस आपदा का खतरा नरक स्तर तक पहुंच गया था और वो अकेले महान कार्य नहीं कर सकते थे। दिव्य तलवार संप्रदाय जैसे धर्मात्मा संप्रदायों की संख्या अधिक होने पर वे बेहतर स्थिति में होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सहायता की पेशकश की। उन्हें यह सब इसलिए पता था क्योंकि पूर्वी वन्य क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग उन्होंने अपने अनन्य क्षेत्र शक्ति में परिवर्तित कर लिया था। यही मुख्य कारण था कि वह दिव्य तलवार संप्रदाय और पूर्वी वन्य भूमि हॉल में स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम की शक्ति को आसानी से जुटा सका। दिव्य तलवार संप्रदाय के लोगों, ध्यान से सुनो। संप्रदाय प्रमुख तुम्हें आधा दिन का समय देता है कि तुम दिव्य तलवार संप्रदाय से हट जाओ और अपना क्षेत्र सौंप दो, अन्यथा तुम्हें निर्दयता से मार डाला जाएगा। तभी एक अभिमानी और दबंग गर्जना बिजली की कड़क की तरह दिव्य तलवार संप्रदाय के ऊपर गूंजी। 359 शून्य भूतलता का आतंक। पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी वीर रहेजन और अन्य जो अपने क्षेत्र में सफलता की खुशी में डूबे हुए थे ने शून्य लोक से एक क्रोधित गर्जना सुनी। उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे विस्मय से बोले, पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी दिव्य तलवार संप्रदाय में क्यों आए हैं? और तो और ये घोषणा करना कि दिव्य तलवार संप्रदाय को अपना संप्रदाय निवास छोड़ना होगा जहां वो लाखों वर्षों से रह रहा है। क्या पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी पागल हो गए हैं? शेर खान, इसका क्या मतलब है? वीर रहेजन ने पूर्वी वन्य क्षेत्र के स्वामी शेर खान को घूरते हुए, जो शून्य लोक में पूर्वी वन्य क्षेत्र हॉल से देवलोक विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, गुस्से से पूछा। मतलब सीधा सा है, जाहिर है इसका मतलब है दिव्य तलवार संप्रदाय का क्षेत्र छोड़ देना, अन्यथा निर्दयता से मार डालेंगे। शेर खान के कुछ बोलने से पहले ही उनके बगल में खड़े एक हटे कट्टे व्यक्ति ने उग्र और दबंग भाव से बीच में ही टोक दिया, बेशर्म! दिव्य तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजन दहाड़े। उनकी आंखें शून्य लोक को अत्यंत ठंडेपन से स्कैन कर रही थी और उन्होंने चिल्लाकर कहा, इस समय बाहरी क्षेत्र नील गगन महाद्वीप पर आक्रमण कर रहा है और नील गगन महाद्वीप पर हमारे मानव जाति के साथियों का अंधाधुंध नरसंहार कर रहा है। दुश्मन को मारने के बजाय तुम दिव्य तलवार संप्रदाय के क्षेत्र पर कब्जा करने आए हो। ये कैसी तर्क बुद्धि है? आपस में लड़ना किस तरह की कला है? अगर हिम्मत है तो जाओ और उस दुष्ट कुल के उन कमीनों को मार डालो। बिल्कुल कायरों का झुंड, निकम्मे लोग। अगर तुमने दिव्य तलवार संप्रदाय के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो इस संप्रदाय के नेता के हाथ की तलवार तुम सबको मार डालेगी। दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी देवलोक विशेषज्ञ क्रोधित थे। पूर्वी वन भूमि के स्वामी और आकाश में मौजूद अन्य लोगों को घूरते हुए जानलेवा इरादे से चिल्ला रहे थे, सर्वोच्च दिव्य हथियार? दिव्य तलवार संप्रदाय के पास इतने सारे सर्वोच्च दिव्य हथियार कैसे हो सकते हैं? अचानक पूर्वी वन भूमि के स्वामी शेर खान मानो किसी अविश्वसनीय खोज पर कांप उठे और बोले, 10,000 सर्वोच्च दिव्य हथियार? ये कैसे संभव है? ऐसे सर्वोच्च श्रेणी के खजाने शायद पूरे पर्वत सागर जगत में भी ज्यादा नहीं होंगे। फिर भी एक ही दिव्य तलवार संप्रदाय के पास 10,000, क्या ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी ने अपनी आंखें मल ली, मानो उन्हें भ्रम हो रहा हो, लेकिन बार बार पुष्टि करने के बाद वे ये देखकर दंग रह गए कि दिव्य तलवार संप्रदाय के पास सचमुच 10,000 सर्वोच्च दिव्य हथियार थे। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? वीर रहेजन ने शून्य लोक में ये दृश्य देखा और उनके मन में एक संभावना का विचार आया। उनका हृदय विस्मय से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि नीले बादल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा ने इस दृश्य को पहले ही देख लिया था और इसीलिए उन्होंने दिव्य तलवार संप्रदाय को इतने सारे खजाने दिए थे? यदि ये सचमुच ऐसा था तो ये वीर रहेजा बहुत ही शक्तिशाली होंगे। हालांकि उनके मन में कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव अधिक था। जी हाँ, श्रद्धा का। वीर रहेजा द्वारा दिए गए खजानों के बिना दिव्य तलवार संप्रदाय इस बार निश्चित रूप से अत्यधिक खतरे में होता, क्योंकि उसे यह जानकर बहुत भय हुआ कि पूर्वी वन्य क्षेत्र का स्वामी, जैसा कि अफवाह थी, उच्च स्तरीय नवजात आत्मा क्षेत्र का नहीं बल्कि उच्च स्तरीय देव क्षेत्र का था। उसके शरीर से निकल रही स्वर्ण विधि शक्ति की लहरों को देखकर जिसने शून्य क्षेत्र को भी कंपा दिया, यह स्पष्ट था कि वो सच्चे क्षेत्र में था। ऐसा प्राणी साधारण देव क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सौभाग्य से संप्रदाय प्रमुख रहेजा ने उसे एक दिव्य कलाकृति दी, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। इसी क्षण पूर्वी वन्य क्षेत्र के स्वामी ने कहा, संप्रदाय प्रमुख रहेजा, यदि आप दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी सर्वोच्च दिव्य हथियार और असंख्य खजाने मुझे सौंप दे और दिव्य तलवार संप्रदाय छोड़ दे तो इस संप्रदाय प्रमुख ने आपकी जान बख्श दी, अन्यथा इस संप्रदाय प्रमुख को आप सभी का निर्दयता पूर्वक वध करने के लिए दोष न दें। क्या 10,000 सर्वोच्च दिव्य हथियार? हाँ, हमें तो मालामाल हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य तलवार संप्रदाय के पास इतने सारे सर्वोच्च श्रेणी के खजाने होंगे। अगर हम इन सर्वोच्च श्रेणी के खजानों को हासिल कर लें तो आने वाली विपत्ति से बचने का हमारे पास निश्चित रूप से एक मौका होगा। इन्हें सौंप दो वरना बेरमी से मार डालो। असल में इस संप्रदाय के नेता ने सोचा था कि इस वर्तमान महाविपदा में साथी मानव जाति होने के नाते हमें बाहरी खतरे का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए, लेकिन तुम जैसे निकम्मों के लिए जो सिर्फ आपस में लड़ते हो, तुम्हें मार डालना ही बेहतर है। वीर रहेजान की बर्फीली ठंडी निगाहें सब पर घूमी, फिर उसने अपना विशाल हाथ हिलाया, पहले दिव्य तलवार संप्रदाय के संप्रदाय सुरक्षात्मक गठन को सक्रिय किया, फिर
फिर सीधे शून्य लोक में छलांग लगाई और पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी की ओर धावा बोला। हठी और अड़ियल, मौत को दावत दे रहे हो। वीर रहेजान के शब्दों से उसके चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। अब वीर रहेजान को उस पर हमला करने की हिम्मत करते देख उसने तुरंत व्यंग्य किया, सीधे पूर्वी वन्य तलवार निकाली और वीर रहेजान से भयंकर युद्ध करने लगा। हालांकि जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया उसे पता चला कि वीर रहेजान भी उच्च स्तरीय देवलोक का है, जिससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि दूसरा पक्ष न तो सच्चे लोकलोक में था और न ही उसके पास कोई दिव्य वस्तु थी। अगर कोई दुर्घटना न होती तो पूर्वी वन्य हॉल निश्चित रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता। शेर खान, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इस संप्रदाय के नेता को घेर लिया है? वीर रहेजान ने उनके बीच दूरी बनाने के लिए हथेली से प्रहार किया और व्यंग्य किया, क्या ऐसा है? हाँ, अभी तो ये संप्रदाय का नेता तुम्हारे साथ बस अभ्यास कर रहा था, अब मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। इतना कहकर पूर्वी वन्यलोक के स्वामी ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। पलक झपकते ही भयानक स्वर्ण नियम भयानक तलवार की रोशनी में परिवर्तित होकर वीर रहेजन की ओर बढ़ने लगा। अगर कोई दुर्घटना न होती तो वीर रहेजन या तो मर जाते या बुरी तरह घायल हो जाते। हालांकि उन्हें स्वर्ण नियम का केवल सतही ज्ञान था, फिर भी यह शक्ति का नियम था। सतही ज्ञान का एक छोटा सा अंश भी साधारण शक्ति के बस की बात नहीं थी। लेकिन इसी क्षण वीर रहेजन अचानक मुस्कुराए, फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और भयानक दिव्य शक्ति से परिपूर्ण स्वर प्रकीर्णन करने वाली दिव्य तलवार उनके हाथ में प्रकट हो गई। पूर्वी वन के स्वामी, अब क्या? एक सज्जन की तलवार, भव्य और आकाश तक पहुंचने वाली, मार डालो। क्या? दिव्य दिव्य कलाकृति, यह कैसे संभव है? पूर्वी वन के स्वामी शेर खान ने वीर रहेजन द्वारा अचानक निकाली गई वास्तविक दिव्य कलाकृति, स्वर प्रकीर्णन करने वाली दिव्य तलवार को देखा और चौंक कर चीखने लगे। उनके मन में एक बुरी आशंका घर कर गई। और इस समय दिव्य तलवार संप्रदाय के अनेक शिष्यों ने भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी वन्य भूमि हॉल के देवलोक विशेषज्ञों का सहार कर दिया, जिससे नदियों की तरह खून बहने लगा। इस दृश्य ने पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी का चेहरा अत्यंत गंभीर कर दिया। धिक्कार है, यह कैसे हो सकता है? क्या मुझे समय से पहले ही भेजा जाना है? पूर्वी वन्य भूमि के स्वामी अत्यंत क्रोधित थे, दुविधा में फंसे हुए थे। तियान्यान नगर में 999 गुइतेंग, आकाश तक पहुंचती जंजीरों की तरह, मृत्यु की जंजीरों के समान नुकीले कांटों से युक्त त्रिनेत्र दुष्ट वंश के देवलोक विशेषज्ञों का निर्दयता से वध कर रहे थे। वर्तमान शून्य भूतलता वीर रहेजा के गहन अभ्यास के तहत पर्वत सागर जगत की सीमा तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि ये अपने दायरे को पार नहीं कर सका, वीर रहेजा ने लगातार गुइतेंग की मजबूती और शक्ति को बढ़ाया, जिससे अब प्रत्येक शून्य भूतलता की मजबूती कई गुना बढ़ गई थी। साथ ही उसकी लंबाई भी बढ़ गई थी और उसका स्तर अर्धचरणीय दिव्य कलाकृति के बराबर था, जो अतुलनीय रूप से भयानक था। गुइतेंग के एक ही प्रहार से 3 नेत्र वाले दुष्ट कुल के हजारों देव क्षेत्र विशेषज्ञों का नाश हो गया और मरने वालों में से अधिकांश महाशून्य और देव क्षेत्र के सिद्ध पुरुष थे। 3 नेत्र वाले दुष्ट कुल के 360 से अधिक सिद्ध देव क्षेत्र के सिद्ध पुरुषों को शून्य भूतलता से विशेष ध्यान मिला। 365 गुइतेंग, जिनमें से प्रत्येक में एक सिद्ध देव क्षेत्र लिपटा हुआ था, ने 3 नेत्र वाले दुष्ट कुल के देव क्षेत्र विशेषज्ञों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। धिक्कार है, यह कैसे हो सकता है? पर्वत सागर जैसे साधारण लोक में पौराणिक शून्य प्रेतलता जैसा सर्वोच्च खजाना कैसे मिल सकता है? 3 नेत्र वाले दुष्ट वंश के देवक्षेत्र विशेषज्ञों ने निराशा और क्रोध में चीख मारी। जिसे वे आसान काम समझ रहे थे, वो शून्य प्रेतलता जैसी भयानक राक्षसी जड़ से सामना करने जैसा निकला। पल भर में उनके 3 नेत्र वाले दुष्ट वंश के लाखों देवक्षेत्र विशेषज्ञ शून्य प्रेतलता के हाथों मारे गए। यहां तक कि दर्जनों महान पूर्णता देवक्षेत्र के 3 नेत्र वाले दुष्ट वंश के देवक्षेत्र विशेषज्ञ भी मारे गए। नुकसान बहुत बड़ा था। यह कैसे हो सकता है? वीर रहेजा, जो केंद्रीय क्षेत्र को तेजी से परिष्कृत कर रहे थे, शून्य प्रेतलता को तबाही मचाते देख रहे थे और उनके होठों पर एक आकर्षक दुष्ट मुस्कान आ गई। शून्य भूतलता जैसे भयानक विनाशकारी हथियार के सामने त्रिनेत्र दुष्ट वंश की ये शाखा कोई हलचल नहीं मचा पाएगी। हालांकि वीर रहेजा जरा भी निश्चिंत नहीं थे। आखिर पर्वत सागर लोक पर आक्रमण करने वाले बाह्य लोक के प्राचीन वंशों की संख्या 10 अरब से कम नहीं थी और ये तो उनका एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। अफसोस की बात है कि उन्हें और शून्य भूतलता नहीं मिल पाई, वरना इस भीषण आपदा से पार पाना कहीं ज्यादा आसान होता। अचानक वीर रहेजा के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। ध्रुव शौर्य और अन्य लोगों को कुछ निर्देश देने के बाद उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा और वे अपने मूल स्थान से गायब हो गए। 360, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, हे भगवान, ये किस प्रकार का स्वर्ग विरोधी अस्तित्व है? दुष्ट वंश को मारना तरबूज काटने जितना आसान है, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, तो क्या हुआ अगर वे दुष्ट कुल के हैं, सर्वोच्च संप्रदाय के हाथों में? क्या वे यूं ही बेमतलब मारे नहीं जाएंगे? आसमान को ढकने वाली और सूरज को छिपाने वाली वो विशालकाय लता आखिर क्या है? ये कितनी भयानक है। एक झटके में 3 आंखों वाले दुष्ट कुल के हजारों शक्तिशाली योद्धा मांस की तरह सींक में पिरोकर खा लिए जाते हैं। कितनी ताकतवर, सच में कितनी ताकतवर। हमारा तियान्यान शहर बच गया। सिर्फ तमाशा मत देखो, हमें भी अपना काम करना चाहिए। मारो 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 मारो, 9 स्वर्ग तलवार की चमक, सब कुछ नष्ट कर दो। मैदान की आग, इन कमीनों को मेरे लिए राख कर दो। शुद्धिकरण कमल, विनाश कमल, नाश हो जाओ। अंतरिक्ष गला घोंटना, ज्वाला तरंग रक्त ब्लेड, 18 हथेलियों को वश में करने वाला ड्रैगन, ताराप करने वाला हाथ, दिव्य आत्मा विनाश, विश्व विनाश की नीली कमल तलवार कला। मारो। तियान्यान शहर के कई शक्तिशाली योद्धा शून्य भूतलता को चारों ओर कत्लेआम करते देख डूबते हुए लोगों की तरह जीवन रक्षक तिनके को थाम लिए हुए थे। वे अपार खुशी और उत्साह से भर उठे, अपने आत्मशस्त्र उठाएं
और त्रिनेत्र दुष्ट कुल के क्षेत्र की ओर अपने सबसे शक्तिशाली हमले बरसाए। ध्रुव शौर्य, दानव स्वामी चोंगलो, मोहिनी, देवी विनाशिनी, रणविजय, 5 महान सेनापति और सर्वोच्च संप्रदाय के 300,000 शिष्यों ने भी अपनी पूरी शक्ति से त्रिनेत्र दुष्ट कुल के शक्तिशाली योद्धाओं का वध कर दिया। पल भर में त्रिनेत्र दुष्ट कुल को भारी नुकसान हुआ और खून नदियों की तरह बहने लगा। सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्यों द्वारा किए गए नरसंहार के दौरान 3 नेत्र वाले दुष्ट कुल के सदस्यों के शरीरों से शुद्ध ऊर्जा के प्रकाश बिंदु निकले, जो सर्वोच्च संप्रदाय के सभी शक्तिशाली सदस्यों में समाहित हो गए और उनकी साधना में तेजी से वृद्धि हुई। स्वाभाविक रूप से इस समय संप्रदाय का प्रतीक अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था और शत्रुओं से ऊर्जा अवशोषित करके अपनी साधना को बढ़ा रहा था। अब आचार्य त्रिवेदी और त्रिवेदी दायर के जुड़ने से संप्रदाय का प्रतीक तीसरे स्तर पर पहुंच गया था और पहले से कहीं अधिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। कुछ समय के लिए सर्वोच्च संप्रदाय के कई शिष्यों ने सफलता प्राप्त की और अधिक शक्तिशाली हो गए। इस दृश्य ने सर्वोच्च संप्रदाय के कई शिष्यों को और भी अधिक उन्मादी और रक्तपिपासु बना दिया और वे मृत्यु के भय के बिना 3 नेत्र वाले दुष्ट कुल का अंधाधुंध वध करने लगे। वैसे भी शून्य भूतलता की सुरक्षा के कारण उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, वे जितने अधिक त्रिनेत्रित कबीले के सदस्यों को मारते, उनकी साधना उतनी ही तेजी से बढ़ती। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। त्रिनेत्रित कबीले के असंख्य शक्तिशाली सदस्य पूरी तरह से भयभीत हो गए और मध्य क्षेत्र से भागने के लिए बेतहाशा चीखने लगे। धिक्कार है, मानव जाति इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली कब हो गई? आखिर हुआ क्या? जिस नीच मानव जाति को हम आसानी से कुचल सकते थे, वो इतनी भयानक क्यों हो गई? नहीं, जल्दी भागो, ये मानव जाति पागल है। सर्वोच्च संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्यों की निडर बहादुरी और असाधारण शक्ति ने त्रिनेत्रित कबीले की मानव जाति के बारे में पहले की धारणा को पूरी तरह से उलट दिया, जिसमें उन्हें कमजोर, लालची और कायर माना जाता था। मानव जाति का यह शापित समूह सचमुच पागल है, मृत्यु का दूत है, बहुत ही भयानक है। भागना? मेरा त्रिनेत्रित दुष्ट वंश एक प्रतिष्ठित दुष्ट वंश है। यदि कोई भागने का साहस करता है तो यह सिंहासन उसे सबसे पहले मार डालेगा। सर्वोच्च संप्रदाय के कई शक्तिशाली योद्धाओं के नरसंहार से भयभीत त्रिनेत्रित दुष्ट वंश के एक शक्तिशाली योद्धा को देखकर वो तुरंत क्रोधित हो उठा और दहाड़ा। लेकिन अगले ही क्षण शून्य लोक से बिजली की तरह एक गुई तेंग प्रकट हुआ। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था कि वो सीधे उसके शरीर को भेद कर शून्य लोक में समा गया। उसके शरीर के भीतर का सारा सार, रक्त, ऊर्जा और सब कुछ शून्य गुई तेंग ने पूरी तरह से निकल लिया। शून्य गुई तेंग मूल रूप से एक अद्वितीय दुष्ट पशु के समान एक घातक लता थी। अब लगभग 5 मिलियन त्रिनेत्रित दुष्ट वंश के सदस्यों को मारने के बाद वो नरसंहार की एक भयानक आभा से घिरी हुई थी। जल्दी करो, जल्दी से यहां खबर फैलाओ ताकि दूसरे दुष्ट कबीले के भाइयों को पता चल जाए। सर्वोच्च संप्रदाय के आतंक के बारे में दूसरे दुष्ट कबीले के शक्तिशाली लोगों को बताना जरूरी है ताकि वे इससे सावधान रहें, अन्यथा पर्वत सागर लोक पर इस आक्रमण में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कप्तान, इसे भेजा नहीं जा सकता। किसी अज्ञात कारण से लगभग 10,000 मील के क्षेत्र को एक रहस्यमयी शक्ति ने घेर लिया है। 3 आंखों वाले दुष्ट कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति ने निराशा से भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया। जी हाँ, ये निराशा थी। असंख्य लोगों और अनंत ब्रह्मांड को हिला देने वाले दुष्ट कबीले के शक्तिशाली लोगों को निराश करना यह दर्शाता है कि शून्य गुई तेंग ने 3 आंखों वाले दुष्ट कबीले के शक्तिशाली लोगों पर कितना जबरदस्त दबाव डाला था। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। तुम सब मेरी आज्ञा सुनो। हम सब मिलकर त्रिनेत्र विश्व विनाश की दिव्य शक्ति का प्रयोग करें और उस स्थान पर आक्रमण करें। महान पूर्णता देवलोक का वो शक्तिशाली योद्धा अत्यंत क्रोधित था। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने शून्य गुई तेंग के छिपने के स्थान की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। हाँ, उसकी आवाज बंद होते ही त्रिनेत्र दुष्ट कुल के लाखों शक्तिशाली योद्धाओं ने त्रिनेत्र दुष्ट कुल की जन्मजात दिव्य शक्ति त्रिनेत्र विश्व विनाश का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी शक्ति एकत्रित की और शून्य गुई तेंग के छिपने के स्थान पर आक्रमण कर दिया। त्रिनेत्र विश्व विनाश त्रिनेत्र दुष्ट कुल की जन्मजात दिव्य शक्ति है और त्रिनेत्र दुष्ट कुल इस त्रिनेत्र विश्व विनाश के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये त्रिनेत्र विश्व विनाश अत्यंत शक्तिशाली और भयावह है। अब जब 3 आंखों वाले दुष्ट कुल के लाखों शक्तिशाली योद्धाओं ने एक साथ इस दिव्य क्षमता का प्रयोग किया तो इस हमले का आतंक इतना भयानक था कि शून्य लोक में एक बड़ा छेद हो गया और हिंसक भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। बेकार। अचानक एक कर्कश ठंडी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल शून्य लोक से सैकड़ों गुई तेंग प्रकट हुए और एक विशाल शंकु के आकार का नुकीला ढांचा बना लिया। भयानक तेज गति से घूमते हुए वे 3 आंखों वाले विश्व विनाश के भयानक हमले से टकरा गए। केवल चटकने की आवाजें सुनाई दी और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम वो भयानक हमला शून्य गुई तेंग द्वारा निर्मित शंकु के नीचे सीधे हवा में गायब हो गया। हालांकि विस्फोट से शून्य गुई तेंग के 100 गुई तेंग क्षतिग्रस्त हो गए। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? 3 नेत्रों वाले दुष्ट कुल के शक्तिशाली योद्धा इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से हताश हो गए और अविश्वास भरी चीखें निकालने लगे। लेकिन शून्य गुई तेंग क्रोधित हो उठा। तुम चींटियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महान स्वामी को चोट पहुंचाने की? ये महान स्वामी तुम सबको खा जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, अनगिनत शून्य गुई तेंग विशालकाय ड्रैगन की तरह शून्य लोक के भीतर से तेजी से निकले और एक विशाल मुख बना लिया। एक भयानक भक्षण शक्ति अचानक प्रकट हुई और सीधे 3 नेत्रों वाले दुष्ट कुल की सेना को ऊपर से घेर लिया। पल भर में 3 नेत्रों वाले दुष्ट कुल के लाखों बल्कि करोड़ों सदस्य सीधे उस विशाल मुख में समा गए। इस दृश्य ने न केवल 3 नेत्रों वाले दुष्ट कुल के शक्तिशाली योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया, बल्कि ध्रुव शौर्य और अन्य लोगों को भी कुछ देर के लिए अचंभित कर दिया। क्या क्रोधित शून्य गुई तेंग वास्तव में इतना भयानक रूप से शक्तिशाली था? एक ही झटके में
इसने लगभग 10 मिलियन त्रिनेत्रीय दुष्ट कुल के सदस्यों को निगल लिया। यद्यपि इस झटके में निगले गए अधिकांश सदस्य महाशून्य और आत्मलोक के थे, फिर भी ये किसी को भी कंपा देने के लिए काफी था, है ना? डकार। क्या ये पेट भर खाने के बाद की डकार थी? ध्रुव, शौर्य और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए थे। हाँ, देखो ये बुढ़िया, तारा धारण करने वाला हाथ। अचानक देवी विनाशिनी जोर से हंसी और एक विशाल हाथ का निशान आकाश को ढकते हुए और सूर्य को अवरुद्ध करते हुए किसी देवता के दाहिने हाथ की तरह शून्य लोक से नीचे उतरा और पहले से ही भयभीत त्रिनेत्रीय दुष्ट कुल के शक्तिशाली सदस्यों की ओर प्रहार किया।